मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरे कृष्णा दंड प्रणाम। बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर है सभी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर है। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर गाया माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, आप सभी भक्तों की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, गुरु बस जी बहुत सुंदर ऐसे ही गा बनाए रखिएगा। धन्यवाद बस और माता कुछ जी। नहीं। लगता है सुनते रहे गुरु जी। हाँ, ये ऐसे भी बहुत सुंदर भजन है, बहुत मीठा भजन है। बहुत ही भगवान जी ही माता मधुर जी। है। हरे कृष्णा शिव प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शिव प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम विशाल प्रभु जी। कैसे है बच्चा प्रभु जी? अभी उसको लाया प्रभु जी, अस्पताल में लेके आए। अभी पहुंचे हो? अभी सुबह में। अरे यार, सुबह में सारी रात सफर करते रहे तो ये बैठा है। ये पड़ोसी का बच्चा है, उसके साथ उसको लेकर आया हूँ मैं अस्पताल में, उसके साथ आया हूँ। एडमिट हो गया?
अभी करना है। परमात्मा कृपा करेंगे, चिंता ना करो। अभी क्या बोलते हैं डॉक्टर, देखना है। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, आप हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। आज बोल सकते हैं, प्रभु जी आए तो नहीं? जी प्रभु जी बोल रहे हैं। बोलिए। हरे कृष्णा, प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वैसे मत तो प्रभु जी का दर्शन है, प्रभु जी सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। राधा कृष्ण प्राण मोरो, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर। जीवने मरणे गति, आर नाही मोरा। जीवने मरणे गति, आर नाही मोरा। राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर। कालिंदीर कूले केली, कदम्बेर बन। कालिंदीर कूले केली, कदम्बेर बन। रतन बेदीर ऊपर, बसाव दुजना। रतन बेदीर ऊपर, बसाव दुजना। राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर। श्याम गौरी अंगे दिव, चंदनेर गंध। श्याम गौरी अंगे दिव, चंदनेर गंध। चामर ढुलाव कवे, हेरी मुख चंद्र। चामर ढुलाव कवे, हेरी मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर। गाथिया मालतीर माला, দিব তো হার গলে। গাঁথিয়া মালতীর মালা, দিব তো হার গলে। অধরে তুলিয়া দিব, কর্পূর তাম্বুলে। अधरे तुलिया दिव, कर्पूर तंबूले। राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर। ललिता विशाखादि, जत सखी वृंद। ललिता विशाखादि, যত সখী বৃন্দ। আজ্ঞায় করিব সেবা,
चरणरविन्द आज्ञाय करिबो सेवा चरणरविन्द राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरि बोल माता जी, बहुत भक्तों सुंदर। को दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा गाया माता जी। हरि बोल माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सारे भक्त सारे वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप कहें तो इसका मीनिंग भी बोल लूं? बोल दीजिए माता जी। ओके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु हरे जी दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे सभी भक्तों को भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे गुरु कृष्ण जी जी दंडवत माधुरी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सभी हरे भक्तों को कृष्ण दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी अशोक चावला प्रभु अनाउंसमेंट के लिए। जी गुरुदेव। गुरुदेव क्षमा करें गुरु जी। विशाल इगावे प्रभु जी के पड़ोस में बच्चा है, उसे लेके वो रात को अस्पताल में गए हैं। अभी पहुंचे हैं, रात के चले हुए हैं अस्पताल से। मुंबई अस्पताल में लेके गए हैं। उसको सांस की प्रॉब्लम है। हम उसके लिए शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरुदेव और पूज्य सब भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए। और दूसरा गुरु जी, सुलेखा कुमारी माता जी की बहन अंजलि माता जी और उनके पति वाल्मीकि जी का आज एनिवर्सरी है गुरु जी। हम उनको लिए उनके भक्तिमय जीवन के लिए और सुखी जीवन के लिए कामना करते हैं भगवान श्री कृष्ण, गुरुदेव जी के चरणों में और भक्तों के चरणों में। हम सब भक्तों के लिए, भक्त परिवारों के लिए, उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री लाल प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं। सभी भक्ति में लगे रहें और अपना परम लक्ष्य प्राप्त करें। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 ओके तो हम पूरा साक्षात्कार है वो शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। अशोक चावला प्रभु जी आप गुरुदेव। शुरू कीजिए। आज साक्षात्कार शुरू कीजिए ऐसा बोल रहा हूँ। जी जी। अरुणा माता जी हरे कृष्णा। अरुणा तिवारी माता जी। प्रभु जी अरुणा यादव माता जी, सरनेम चेंज हो गया। चेंज हो गया है, ठीक है माता जी, आप शुरू कीजिए अपना साक्षात्कार। हरे धन्यवाद। कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने मतलब बोला कि अरुणा आपको साक्षात्कार देना है, तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं दूं कि नहीं दूं, क्योंकि मतलब हाँ तो मैंने बोल दिया, लेकिन बचपन से लेके आज मतलब शादी शादी होने तक मतलब ऐसी ऐसी मतलब प्रॉब्लम आई है, तो मैं बोली लाइफ में क्या मतलब नहीं है, मतलब मैं बोला मन मतलब नहीं वो कर रहा था कि मतलब मैं दूं, क्योंकि ऐसा कुछ खास है ही नहीं जिंदगी में कि हम बताए भक्तों को या फिर कुछ। मैं बोली ठीक है, अब गुरुजी ने बोला है तो ट्राई करती हूँ, अब जो मैं बता सकती हूँ। मेरा जन्म गांव में हुआ था, मतलब घर में पहले तो गांव में ही मतलब होता था कि करते थे। और फिर मैं ना बचपन से नानी के यहाँ पे रही थी अपनी, अ, नानी के यहाँ पे रहती थी। मतलब मेरे हम लोग दो बहन दो भाई हैं। नानी के यहाँ पे मैं 5 साल तक थी वहां पर। फिर मेरी मम्मी मुंबई में रहती थी, मतलब एक बहन और दो भाई लोग के साथ। मतलब मेरे पापा मतलब सब लोग मुंबई रहते थे, मैं सिर्फ नानी के पास रहती थी अपने। अब बोलते बड़े बच्चे रहते तो शायद मतलब मुझे नानी के पास छोड़ दिया था, तो मैं बचपन से वहीं पे थी, मैं कभी मुंबई नहीं आई थी। फिर शायद 5 की 6 साल की मैं शायद हुई थी, तो मेरी नानी मुझे मुंबई लेके आई। फिर मुझे मुंबई छोड़ दी और मेरी छोटी बहन को गांव लेके गई। फिर अभी फिर 2000 में मेरे गांव में जैसे मम्मी के रिलेटिव रहते थे, वो भी जॉब करने के लिए आए थे, तो मतलब रहते थे। पहले क्या मुंबई में चौल रहता था, तो चौल में सब ज्यादा करके सब रिलेटिव आजू बाजू में सब जगह रहते थे, तो सब एक दूसरे के घर में मतलब पहचान होती, तो कहीं ना कहीं मतलब क्या बोलते बाहर जगह रहता था, तो वहीं पे सो जाते थे। तो वो भी आए थे जॉब करने के लिए, फिर मेरी नानी भी आई थी, हम लोग सब लोग। फिर पहले तो थोड़ा लोग बोलते हैं ना अंधविश्वास पर, जैसे अभी भी लोग मतलब बहुत लोग करते हैं, जैसे किसी को वश में करना, किसी के ऊपर कुछ करना। तो मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी, वो बहुत मतलब ये सब करती करती थी, तो मेरी मम्मी भी शायद ऐसा कुछ मतलब रात को करती थी। तो शायद मेरे जो अंकल थे रिलेटिव मतलब आए थे, मामा लगते थे, तो उनके ऊपर शायद उन्होंने कुछ किया था, तो वो मतलब जैसे पागल से हो गए थे। फिर शायद कुछ तो हुआ था, मतलब ऐसा मैं जब बड़ी हुई तो मैं ऐसा सुनती थी। तो वो शायद मेरी मम्मी से पैसा वैसा मांग रहे थे। पहले मेरे पापा का मतलब बहुत वो क्या डॉक्टर थे, तो उनका पहले बहुत अच्छा चलता था। तो मेरी मम्मी मतलब मेरी नानी आती थी, उनको कुछ ना कुछ सब कुछ देना, तो वो देख रहे थे कि इनके पास ये है, मतलब उनको शायद जरूरत थी पैसे का, वो मांग रहे थे। तो मेरी मम्मी बोली नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा वैसा। तो उन्होंने शायद कुछ मतलब नहीं वो किया, तो इसकी वजह से फिर शायद कुछ ज्यादा ही हो गया। तब तो हम लोग छोटे थे, इतना मतलब समझ में नहीं आता था, लेकिन हाँ थोड़ा ऐसा लगता था कि कुछ घर में चल रहा है। फिर शायद एक दिन ऐसे ही हुआ कि 2000 के मतलब 2000 चल रहा था, मतलब जैसे 2001 आया फिर 2000 में, तो कुछ ऐसी रात को हुआ, पापा का कहीं पार्टी था, वो रुक गए वहां पर। और फिर मेरी मम्मी मेरी बाजू वाली एक आंटी थी, उनसे बैठ के बहुत बातें कर रहे थे 11 बजे के आसपास। फिर उस दिन मेरी आंटी की बाजू वाली थी, वो बोलती थी मेरा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है,
तू मतलब चल मेरे घर में। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं मैं तो रोज ऐसे सोती हूँ तो सो जाऊंगी। और उस दिन वो जो मेरे मामा थे वो बोलते कि नहीं मैं अंदर ही सोऊंगा। तो मेरी मम्मी बोली ठीक है अभी तो पापा आ जाएंगे 12:30-1 बजे तक, सोने दो। अब उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या होगा। और उस समय मेरे चाचा मेरे चाचा से टैक्सी चलाते थे, वो टैक्सी चलाने चले गए थे 10 बजे। लेकिन वो टैक्सी में वो जो चलाते थे वो बोलते हैं ना रॉड रहता है कुछ से अरे टायर चेंज करने का कुछ रहता है। तो वो मेरे अंकल पता नहीं कहाँ से लेके आए थे और वो लाके खटिया के नीचे रख गए थे। तो मैंने देखा भी था, तो मैं बोली शायद ऐसे कुछ काम के लिए होगा, नहीं मालूम। तो जब हम लोग भी सो गए, अब रात के मतलब बोलते पापा आए ही नहीं, उनको शायद 2 बज गया। तो रात के मतलब मम्मी भी शायद उनकी नींद लग गई। अब 12 बजे के आस-पास जब फर्स्ट पहली नींद रहती है तो शायद मतलब उन्होंने मतलब बोलते हैं कि मम्मी के साथ मतलब गलत किया। और उसके बाद फिर उनको मतलब मार दिया। और मेरी बीच में एक बार आँख खुली तो मतलब मैं छोटी थी, शायद 6-7 साल के आस-पास थी। तो बोलते हैं ना आप कोई छोटे बच्चे को आँख दिखाया मतलब बोल देंगे मैं तुझे भी मार दूँगा। तो फिर मेरा छोटा भाई था 2 साल का, तो मैं उसको लेके सो गई। फिर सब लोग आए, फिर देख रहे, फिर मेरे पापा आए, देखे दरवाज़ा खुला है। तो वो मतलब बहुत बोलते हैं ना उनका उनका मतलब सर और मतलब उनका सर फट गया था। मतलब वो बोलते हैं ना पूरी बॉडी का मतलब बोलते हैं ना पूरा उनका बॉडी का पूरा नुकसान मतलब जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। जो आजकल मतलब न्यूज़ में दिखाता है कि लड़कियों के साथ ऐसा-वैसा। तो मेरा एक भाई था जो मम्मी के पास ही सोया था। वो मतलब बोलते हैं ना वो छोटा-सा था लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि मतलब उसको वो पूरा मतलब बोलते हैं ना ए टू ज़ेड पूरा उसने देखा। मतलब जो नहीं देखना चाहिए था उस समय वो उसको 4 साल का था वो। उसके माइंड में वो सब मतलब एक यही है कि उसको कुछ नहीं किया, बाकी सिर्फ़ मम्मी से शायद उसका क्या था, क्या नहीं था, तो उसने वो किया। फिर पापा आए, फिर पुलिस आई, फिर मतलब अभी बच्ची थी मतलब हम लोग जैसे डर के सो गए, तो आए तो फिर देखे ऐसा-वैसा मतलब सब कुछ। तो इसके लिए फिर पुलिस आई, सब उसको फिर वो भी पकड़ा गया मतलब शायद 2 दिन के बाद वो भी कहीं जाके छुप गया था, फिर पकड़ा गया, फिर बोलते वो पागल हो गया था कि पागलगिरी में ऐसा किया, फिर केस हुआ, फिर मतलब ये सब केस चलता ही रहा कि कब क्या हुआ, फिर बाद में फिर मम्मी का बॉडी दूसरे दिन आया, मतलब सब लोग मतलब वो किए। उनका मतलब उनको तो बहुत कपड़ों का, गहनों का बहुत शौक था, तो जितने भी कपड़े थे उनके और जो गहने थे, गहने शायद उनको मतलब सब दान कर दिया था और कपड़े पूरे जला दिए गए थे। बोलते हैं कि किसी का जो जो उसकी ख्वाहिश जो उसकी इच्छा रहती है, वो नहीं रखना चाहिए कि मतलब बोलते हैं ना उसकी इच्छा उसी में दबी रहती है। तो वो सब उनके साथ गया और फिर जो भी था सब बाँट-बूट दिया, एक घर में भी नहीं रह। फिर हम लोग ऐसे थे, फिर वो केस चालू हो गया था। फिर 2001 में पापा के कोई एक फ्रेंड थे, मतलब दादर में रहते थे, दूध वाले थे, तो उन्होंने क्या बोल उन्होंने फिर मतलब पापा को बोले कि आपके 4 बच्चे हैं, आप कैसे रहोगे और मतलब इनको कौन देखेगा? तो फिर उनकी दूसरी शादी कर दी। मतलब 2001 में फिर पापा की दूसरी शादी हुई। अभी तो मुझे क्या बचपन से इतना प्यार तो मिला नहीं था, नानी के पास ही थी। और उसके बाद फिर जब मम्मी मर गई थी तो लोग मेरे को ही ब्लेम करते थे कि ऐसी है, वैसी है। मतलब माँ मर गई, कभी रोई नहीं, ये नहीं की। अब बच्चे हैं तो बच्चे कितना रोएँगे? तो मतलब जो जितना होगा उतना रोएँगे, उसके बाद सबको तो दिखाने के लिए अब उनको तो इतना पता भी नहीं रहता कि रोना चाहिए, कितना रोना चाहिए, क्या है, क्या नहीं। अब तो मैं मतलब वो लोग बचपन से मुझे बोलते हैं ना ये चुप्पी है, ये ऐसी है, ये मतलब इसके मन में कुछ और चलता रहता है, कुछ और करेगी। तो मैं बचपन से तो ऐसा बहुत कुछ सुनते आई लेकिन मैंने कभी वो नहीं किया। मैं बोली मतलब बच्चे तो कभी याद रहता है, भूल जाते हैं। फिर दूसरी मम्मी आई, तो मेरी जो बहन थी सेकंड वाली, तो उसको मतलब वो गाँव में थी, तो जब गाँव से आई उसको लोग बोलते हैं कि तेरी दूसरी मम्मी आ रही है, तुम लोग को मारेगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी।
मैं तो मतलब यहीं पे थी, तो मेरे को तो किसी ने नहीं कुछ बोला, मेरे को मतलब बोलते थे ये तो ऐसी है वैसी है, चुप्पी है, किसी से कुछ बोलती नहीं है। तो वो थोड़ा स्मार्ट थी, तो उसको बोल दे, तो वो बचपन से ही वो मतलब मम्मी से नफरत, मतलब दूसरी जो मम्मी आई थी उनसे नफरत ही करती थी, मतलब वो ज्यादा उनसे सुनना नहीं, ये नहीं करना। तो मेरे भाई लोग को वो करती थी, तो वो भी आई, तो वो भी मतलब बोलते हैं जब नए-नए लोग आते हैं तो फिर अच्छे से ही रहते हैं, मतलब आपको ऐसा नहीं दिखाएँगे कि हाँ भाई हमारे लाइफ में कुछ है। मतलब थोड़ा बोलते हैं ना कि जैसे अपने को लड्डू देते हैं कि हाँ, हम थोड़े टाइम उसको मतलब पसंद करने लगे, तो मैं तो मतलब हम लोग प्यार करने लगे थे उनको, मतलब मम्मी ही मानते थे। लेकिन बोलते हैं इंसान का जो नेचर रहता है वो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। तो बाद में 1 आध साल के बाद फिर उनका भी मतलब जितने भी हमारे रिलेटिव्स थे मतलब आजू-बाजू में थे, सब लोग से रिलेशन मतलब उन्होंने मतलब तोड़वा दिया। जो मेरे पहले वाले मामा थे, वो हम लोग को मानते थे, तो उनको भी मतलब वो कॉल करते थे बाजू में, पहले क्या किसी के पास मोबाइल नहीं रहता था, तो वो आंटी के पास कॉल कर मतलब एक पंडिताइन करके थी, उनके पास टेलीफ़ोन था, तो उनके पास कॉल करती थी। तो वो कॉल करते थे, हम लोग मतलब ऐसा बात करने जाते थे, तो हम लोग को पूछते थे और मम्मी कैसी है? तुम लोग को मारती नहीं ये वो। तो वो मतलब वो गलत ले ली। तो मतलब वो कि मतलब कि हाँ, क्या मैं इन लोग को मारती ऐसा-वैसा करती हूँ। तो वो मतलब फिर पापा को बोलने लगी कि वो फ़ोन करके ऐसा-ऐसा बच्चों का कान भरते हैं, ऐसा भरते हो वैसा। तो फिर पापा ने शायद उनको फ़ोन करके बोल दिया कि आप तुम्हारी बहन मर गई है, अब तुम यहाँ पे कॉल मत करो, तुम्हारा कुछ लेना-देना नहीं है यहाँ पर। तब से वो मतलब फिर मम्मी ने भी उल्टा बोल दिया, तब से वो कभी कॉल नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मैंने तो उसके बाद कभी मतलब उनको देखा ही नहीं है। सिर्फ़ इतना याद है कि गाँव का नाम याद है, कभी भी इच्छा करता है, लेकिन अब तो मतलब बोलते हैं जो रिलेशन जब तक रहता है तो वो छूट गया। फिर उसके बाद जो मम्मी के दूसरे मतलब उनके भाई लोग तो उनको ही मानना, ये सब करना, लेकिन बाद में फिर मम्मी का भी हम लोग के प्रति मतलब बोलते हैं ना कि चालू हो गया कि मतलब हम लोग कहीं कुछ गलती करते थे, कुछ करते थे, तो हम लोग को मारती थी। मतलब अभी भी सोचते हैं तो मतलब वो अपना वो रहता है ना बाँस का जो वो रहता है, सीख रहता है, पहले ट्यूशन टीचर लोग पढ़ाती है और मारती हैं। तो उससे मतलब हम लोग को मतलब कुछ भी गलती करते थे या बाय चांस कुछ भी मतलब हो जाता था तो हम लोग बोलते थे कि नहीं ये नहीं हम लोग ने ये नहीं किया है। तो मतलब बोलते हैं ना कि हम अगर सच बोलते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम झूठ बोल लेते हैं वो जल्दी विश्वास कर हम लोग सच बोलते रहते थे तो हम लोग को मतलब हम लोग को मार पड़ती रहती थी। हम लोग को चारों को एक लाइन में खड़ा करके। तो हम लोग बाद में बोलते हैं कि हाँ, हाँ, ये यही सही है, यही है। मतलब झूठ अगर बोल दिया तो वो मान लेती थी। तो हम लोग जो लोग जिस चीज़ से बच रहे हैं वही चीज़ बोल देते हैं। तो ऐसे मतलब पूरी ज़िंदगी मतलब बोलते हैं ना एक झूठ के साए में ही चलती आ रही है। फिर स्कूल है, स्कूल में भी हम लोग जब मतलब थोड़े जैसे 5 छठी 7वीं में हम लोग आ गए तो हम लोग का ड्यूटी हो गया था मेरी बहन का और मेरा। हम लोग को एक दिन मेरी बहन सुबह खाना बना के जाती थी, एक दिन मैं जाती थी, एक दिन वो दोपहर स्कूल से आके कपड़ा धोती थी, एक दिन मैं आके कपड़ा धोती थी। मतलब हम लोग का यही सब ड्यूटी चलता था और कुछ गलती हो जाता था, वो मतलब घर में ज़्यादा रहती नहीं थी, सब अपने दोस्त लोग के पास आना-जाना, इधर-उधर करती थी। बाई चांस कभी दोपहर में एक दिन ऐसे ही हुआ हम लोग स्कूल से आए मतलब स्कूल से 1:30 बजे 2 बजे तक आते थे थक जाते थे। मेरी बहन है कपड़ा धोते-धोते मतलब वो पहले मोरी बोलते थे जहाँ हम लोग कपड़े नहाना-धोना, तो वो कपड़ा धोते-धोते वहीं सो गई और मैं आई खटिया पे सो गई बिना कपड़ा-वपड़ा चेंज किए। वो कहीं बाहर गई थी, आई तो हम लोग को मतलब वैसे ही मारने लगी कि तुम लोग को समझता नहीं है, पूरा काम पड़ा है, ये वो मतलब पापा के आने के पहले मतलब पापा को नहीं दिखाती थी कि मतलब हम लोग को इतना मारती-पीटती थी। मतलब पापा एक बार जब उनको पूछे थे कि आप मतलब ये लोग खाना खाए कि नहीं खाए तो वो बोलती क्या तुम पे मेरे पे विश्वास नहीं क्या मैं ये लोग को खाना खिलाऊंगी मतलब पापा ने तब से बचपन से ही छोड़ दिया मतलब वो कभी जिंदगी में पूछे ही नहीं कि हाँ बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं है बस उनके भरोसे कि वो है देख रही है देख रेख कर रही है जैसा भी है मतलब वो सिर्फ पैसा देते थे और बाकी सब उन्हीं के हाथ में रहता था तो हम लोग ने कभी वो नहीं किया कि हाँ भाई ऐसा और कभी हम लोग से कुछ गलती भी हो जाती थी बोलते हैं कि माँ है, एक माँ ऐसी होती है कि अपने बच्चों की मतलब बाप के सामने कभी नहीं लेके जाती, कोई भी गलती क्यों ना रहे। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी गलती है तभी लेके जाती है। वो तो हमारी हर एक छोटी सी छोटी गलती पापा के सामने लेके जाती थी। और मतलब और ऐसी-ऐसी बातें, ऐसी-ऐसी गाली मतलब बोलते हैं ना, जो
जो नहीं देना चाहिए, जो बोलते हैं कि बाहर लोग औरतें झगड़ा करती हैं, गंदी-गंदी गालियाँ ये सब देना, फिर बोलेंगे कौन से इसकी खून है, कैसा गंदा खून है, ये वो। और उसमें फिर हम लोग को बैठा के मतलब इतना मार मतलब बोलते हैं ना बचपन से इतना मार खाए हैं ना कि अभी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और फिर बचपन से मतलब बोलते हैं रोते-रोते अभी तो किसी को देख के ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब कोई सामने अगर रोता भी रहता है ना, मतलब जैसे अगर कोई अपना है, जिसको मतलब जिससे लगाव है और उसके उसको अगर वो रोता रहता है तो पहले ही देख के रोना आ जाएगा। लेकिन अगर किससे लगाव नहीं है और वो सामने वाला इंसान रो रहा है, लेकिन मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब अपने को भी कुछ फीलिंग आती है या कुछ नहीं आती। मतलब कभी मतलब ऐसा लगा ही नहीं। फिर मेरी 10वीं मतलब सब मतलब फिर मेरी टर्निंग मम्मी के लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, तो जिसकी वजह से मतलब बहुत पापा के और मम्मी के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो मामा शायद मेरे भक्ति में थे, तो वो कब भक्ति में आए पता नहीं, लेकिन वो शायद भक्ति में थे, तो वो मम्मी को मतलब बोले कि तो ऐसे माला कर, तो वो आके सुनाते थे, तब हम लोग थोड़ा बहुत सुनते थे। तो सुनते थे तो हम मतलब लगता था, लेकिन हाँ, हम लोग को मतलब कभी ऐसा नहीं किया कि हाँ, तुम लोग को भी करना चाहिए। हमको तो हर चीज़ में बोलते हैं ना ज़बरदस्ती, जैसे कोई घर में आ गया तो उसका पैर पड़ो और नहीं पैर पड़ेंगे तो उसके जाने के बाद फिर हम लोग की पिटैया होती थी कि तुम लोग को कोई घर में आए तो पैर नहीं पड़ते हो। फिर सुबह उठना है तो मतलब हर तुमको डेली मतलब भगवान का पैर पड़ना है। मतलब हर चीज़ ज़बरदस्ती, मतलब बोलते हैं ना कोई चीज़ समझा के नहीं कराया गया कि हाँ भाई समझा के कराएँ तो बच्चा समझे। तो मतलब वो अपना खुद से करना चाहिए। हर चीज़ में मतलब प्रेशराइज़ करके तुमको ऐसा करना है, तुमको ये नहीं करना, अगर तुम नहीं की तो तुमको मार पड़ेगी। तो हम लोग सब लोग डर के मारे हर चीज़ करते थे कि मतलब कहीं नहीं किए तो फिर हमको मार पड़ेगी। अ, फिर हम लोग को फिर मेरी बहन ऐसे तो मेरी बहन मतलब 1-2 बार ऐसे स्कूल में वो स्कूल जाती थी, तो 1 बार 2 बार अपनी फ्रेंड लोग के साथ उसके घर पे रुक गई थी, तो मेरी मम्मी ने उनको नानी के यहाँ पे भेज दिया मतलब। और हम दोनों में इतना अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, क्योंकि हम दोनों को हमेशा अलग-अलग ही रखा गया था कि अगर इन दोनों में कोई अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, बात करने लगेंगे, तो कहीं ये लोग किसी को बोले ना कि ऐसा नहीं वैसा। तो हमारे यहाँ पे एक संस्था था आकांक्षा एकेडमी करके, वहाँ पे बच्चों को जैसे चौल के बच्चे रहते थे और ये अपना झोपड़पट्टी में बच्चे रहते थे, तो उनको इंग्लिश सिखाया जाता था, ड्राइंग बनाना, मतलब ऐसा कॉम्पिटिशन होता था और सिखाते थे। तो हम लोग वहाँ जाते थे, तो मेरी बहन है एक बार बोल दी कि ये तो हमारी दूसरी माँ है, ऐसी मतलब बहुत बोल दी, वो बहुत बोलती थी। तो किसी ने आके बोला कि तुम्हारी छोटी लड़की तुमको तो ऐसा-ऐसा बोलती है। तो मेरी मम्मी बोलती कि हाँ, मैं तो इन लोग की दूसरी माँ हूँ, ये वो। फिर मेरी बहन को नानी के यहाँ पे भेज दी कि यहाँ पे रहेगी तो ये सबको मतलब कुछ ना कुछ बोलती बैठेगी। तो हम दोनों अलग-अलग हो गए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फिर मेरा 10वीं हुआ, 10वीं में 10वीं पास की मैं। ऐसे तो बहुत सारे मतलब ऐसे प्रॉब्लम लाइफ में है ना कि मतलब बोलते हैं ना, सब डर में निकला और मार में ही निकला। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, कभी ज़िंदगी में समझाया, प्यार किया, कुछ नहीं। बस वही जब वो 1 साल आई थी तभी जो प्यार की थी कि अपने पास लाने के लिए। फिर 10वीं पास हुआ, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये है कि जब मैं 10वीं पास हुई तो मैं इधर अपना राधा गोपीनाथ टेम्पल गई, ग्रैंड रोड में है। तो वहाँ पे मुझे एक माताजी मिली थी, उनका नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन अभी भी मैं मंदिर में जाती हूँ, वो रहती है वहाँ पर, वो मंदिर के आस-पास ही कहीं रहती है। तो उन्होंने मतलब वो मिली, मंदिर तो पहले मंदिर में लोग इतने नहीं आते थे, मंदिर बहुत खाली रहता था। तो वो मुझे मिली, तो फिर मतलब मैं पैर पड़ रही थी, फिर मतलब वो मतलब मिल गई मंदिर के गेट के बाहर, मंदिर के मतलब जहाँ डीटी रहते हैं, मंदिर का भगवान का दर्शन करने के बाद बाहर। तो उन्होंने मेरे को बोला है कि मतलब पूछ रहे थे, तो मैं बोली हाँ, मतलब मम्मी बताई कि अभी 10वीं पास हुई, तो फिर वो बोले कि आप भगवान का माला ले लो, फिर वो मतलब बताई प्रभुपाद जी के बारे में, मतलब मुझे नहीं इतना पता था। तो मैं सिर्फ कभी-कभार मामा जब आते थे, मम्मी को कुछ बोलते थे, क्योंकि मम्मी भी चोरी-चोरी माला करती थी, पापा को इतना नहीं वो था। तो फिर हम लोग भी फिर मैं उस समय माला ली, अ माला ली, फिर राधा को वो माताजी लेके गई, भगवान के चरणों में रखी, फिर वहाँ से फिर मुझे लाके दी, तो वो मतलब मुझे बोली, तो अभी फिर उसके बाद मैं 1-2 माला मतलब करती रहती थी ऐसा। फिर उसके बाद मैं कॉलेज जॉइन की, तो कॉलेज में अ, अभी स्टार्टिंग में तो इतना रहता, तो मैं मंदिर डेली मंदिर में जाती थी।
घर पे मतलब काम करके फिर कॉलेज का सुबह का कॉलेज रहता था मंदिर के बाजू में ही रहता बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज था मंदिर के मतलब 5 मिनट के रास्ते पे वो कॉलेज भी था तो मैं उस कॉलेज में तो मतलब बाई चांस सिर्फ बोलते ना ब्लैक लिस्ट में नाम नहीं आना चाहिए तो उतना अटेंड करती थी बाद में फिर प्रेजेंटी लगा के फिर मैं मंदिर चली जाती थी फिर कॉलेज का जब टाइम रहता था वो करके फिर मैं घर चली जाती थी फिर डेली मतलब 11th भी निकल गया फिर 12th में मतलब मैं फंस गई मतलब जहाँ नहीं फंसना चाहिए मैं 12th में क्या है कि मंदिर मतलब कॉलेज जाने की मेरी इच्छा ही नहीं करती थी और मतलब मैं पहले बहुत ना शर्म मतलब बोलते ना किसी से मुझे बात करने में मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि हम लोग को बचपन से किसी से भी मतलब बोलते हैं ना कि बच्चे रहते हैं तो बच्चों को जब तक आप फ्री नहीं छोड़ोगे तब तक वो किसी से बात नहीं करेंगे मतलब अगर हम उनको घर में रखेंगे बंद रखेंगे हमेशा कि इससे नहीं बात करना उससे नहीं तो मन में एक डर हो जाता है तो मैं कभी किसी से नहीं बात की 12th तक तो 12th में मैं मतलब बोलते हैं ना एक कुछ तो ऐसा सिचुएशन आया था कि जिसकी वजह से मैं वो नहीं था मेरी नानी के यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन आया था मैं बहुत डर गई थी जो मतलब मैं मेरे साथ बहुत गलत हुआ था जो हम लोग सोचते थे कि मम्मी को बताएं लेकिन बोलते हैं ना कि लड़कियां पहले कुछ बोले तो बोलेंगी कि तुम लोग की गलती है तुम लोग ने ऐसा किया होगा तो मैं और मेरी बहन मतलब मेरी बहन के साथ भी होता था तो मेरी बहन नहीं कुछ बोलती थी मैं मतलब मेरे साथ भी तो मैं अपनी बहन से भी नहीं मतलब अंदर ही अंदर तो मैं कुछ बोली नहीं तो बाद में बोलते मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करती थी कि भगवान मतलब क्या है ये तो मैं कुछ बोली नहीं फिर मैं ऐसे ही जिंदगी मतलब ऐसे ही चलती रही तो मैं 12th में फेल हो गई तो फिर मेरे पापा बोले कि अब ये फेल हो गई जाने तो क्या पढ़ाई लिखाई करेगी घर का काम शाम सिखाओ ऐसा वैसा लेकिन मम्मी को मतलब ऐसा था कि अगर वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे उनको एक डर था मतलब दुनिया समाज का मतलब पहले दुनिया में लोग समाज के लोग बोलते थे ना कि दूसरी माँ है ऐसी है वैसी है अगर पढ़ाई लिखाई नहीं बच्चों की जिंदगी बर्बाद तो उनको मतलब इस चीज का डर था तो इसके लिए मतलब उन्होंने हम लोग को पढ़ाया लिखाया तो मेरा मतलब मैं उनसे बस एक ही मतलब बोलते हैं ना कि थैंक मतलब धन्यवाद बोलते कि मतलब अगर वो लाइफ में नहीं आई होती तो शायद अब तक हम लोग बोलते पहले के लोग तो लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर देते थे अगर वो नहीं आई होती तो आज हम लोग भी पता नहीं कहाँ होते कहाँ नहीं होते बच्चे हुए होते गांव में रहते तो शायद मुझे भक्ति भी नहीं मिलती तो फिर उसके बाद मतलब उन्होंने हम लोग को पढ़ाया मतलब भले ही कुछ और नहीं किया भले ही कितना भी मतलब लाइफ में बोलते मारा पीटा कुछ भी किया बस एक चीज है कि चलो पढ़ाया हमको हमारे पैर पे खड़ा किया बस मतलब भगवान से यही मनाती थी कि जो भी है कैसी भी है मारे पीटे कुछ भी करे लेकिन पढ़ाया वो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि नहीं पढ़ाई होती तो आज हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं होता तो फिर उसके बाद फिर 12th का फिर वापस मैंने एग्जाम दिया फिर मैं एग्जाम दी फिर मैं मंदिर जाने लगी फिर उसमें मेरा ब्लैक लिस्ट में नाम आ गया फिर प्रिंसिपल ने बुलाया कि आपकी ये लड़की स्कूल नहीं आती है ऐसा वैसा तो मैं बोली मैं कहीं और नहीं जाती सिर्फ मंदिर ही जाती फिर बाद में वो माता जी मुझे वापस मिली तो वही फिर माता जी समझाई कि आप माला करो मंदिर आओ लेकिन आप पढ़ाई करो आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फिर मतलब जो प्रभुपाद जी का मतलब उन्होंने भी बोला कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो भगवान का प्रचार कैसे करोगी तो उसके बाद मैंने फिर पढ़ाई पे मैंने ध्यान दिया मतलब माला भी करती थी पढ़ाई पे भी ध्यान दिया बाकी तो और इतना कुछ नहीं और उस समय तो हमको पैसा भी नहीं मिलता था सिर्फ पास निकाल दिया जाता था और हम लोग आते जाते कि बुक्स भी मैं खरीद नहीं पाती थी बहुत इच्छा करता था पढ़ने का लेकिन मैं नहीं वो करती थी मतलब अब पैसा मांगो तो मतलब उसमें इतने क्वेश्चन क्या करेगी क्या नहीं करेगी क्या गारंटी है तू बुक ही लेगी कुछ और नहीं करेगी तो इसके लिए हम लोग कभी नहीं पैसा मांगे क्योंकि अगर 1 रुपया भी अगर हम लोग कहीं मार्केट जाते थे 1 रुपया भी अगर कम पड़ा तो उस 1 रुपया के लिए कम से कम आधे घंटे का लेक्चर फिक्स रहता था हमारे आए वो मैं हूँ मेरी बहन रहे मेरा भाई मतलब वो उस लेक्चर को भी मैं बोलती छोड़ो 1 रुपया भी नहीं चाहिए तो हम लोग कभी नहीं पैसा मांगे मतलब फिर कॉलेज 12th पास हुई मैं फिर मेरा साइंस में इंटरेस्ट था तो बोलते हैं ना पहले के लोग अपने बच्चों पे यकीन नहीं करते थे वो बोलते 10 लोगों से मतलब पूछते थे कि आपके बच्चे मतलब ये साइंस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी मतलब 10 लोगों से एडवाइस लेंगे लेकिन अपने बच्चे से कभी नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा बच्चा ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा
तो फिर 10 लोग बोले नहीं ये नहीं कर पाएगी, इसका परसेंटेज कम है, ऐसा वैसा। तो फिर वो लोग साइंस का भी मतलब वो नहीं था। फिर चाली में एक दो मतलब मम्मी के फ्रेंड रहते थे, तो उन्होंने मतलब ये अपना चर्च गेट में भवंस कॉलेज है, तो वहां पे एडमिशन कराया कॉमर्स में। तो मतलब मेरा मैथ्स अच्छा था, तो और 12th में मेरा अकाउंट्स में मैथ्स और अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आए थे, तो फिर मैंने अकाउंट्स लिया। तो अकाउंट्स में मतलब मैंने वहां पे मेरे थोड़े फ्रेंड्स बन गए थे गर्ल्स में। बाद में फिर जब बोलते हैं कॉलेज जाने लगो तो लड़कियों के ऊपर तो खास करके उंगली उठाते हैं, और मेरे आजू बाजू में लोग एक एक और लेडीज ऐसी थी ना, उसको मतलब पसंद ही नहीं था कि मतलब ये ऐसी है वैसी है, मतलब इसके ऊपर कोई उंगली नहीं। वो मतलब मेरी मम्मी को आके बोलती है कि आपकी लड़की है, लड़के के साथ घूम रही है, ऐसा घूम रही है। और फिर घर आने के बाद कि डर तो हमेशा रहता था कि आज जाके घर पे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक दिन आई तो मेरी मम्मी बोलती तू कौन से लड़के के साथ घूम रही थी, ऐसा वैसा। तो मैं बोली मैं तो किसी के साथ नहीं थी। हम लोग तो बोलते हैं ना कि सच बोलोगे तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि हाँ ऐसा वैसा। तो मैंने क्लासेस ज्वाइन किया। तो मैंने एक बार मतलब मैं जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता था, मैं जाके गोपीनाथ मंदिर में गोपीनाथ जी को बोलती गोपीनाथ ये तो चलो ठीक है यहाँ तक, लेकिन अब ये क्या। मैं बोली अब क्या करूं मैं, अब मैं ऐसा लग रहा है कि जो चीज नहीं करती हूँ वो चीज अब करना पड़ेगा मुझे। लोग बोलते हैं इसका बॉयफ्रेंड है ये है, तो मुझे लगता है अब लगता है बॉयफ्रेंड मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो मतलब ऐसा बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाई थी, लेकिन मैं क्लासेस जहाँ जाती तो वहां पे सब ऐसे बोलते हैं ना दोस्त बन जाते, तो मेरे फ्रेंड हो गए थे। तो मतलब मेरा फ्रेंड मतलब मेरे घर से ही आना, मतलब 40 से उसका जाना आना था। तो मैं बोली, तो पहले मैं उसके साथ आती नहीं थी, लेकिन अब मैं लोगों को दिखाने के लिए मैं बोली तुम मेरे साथ ही चला किया करो। तो मैं फिर उसको मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं उसको मतलब मैंने उससे मेरी पूरी बातें होती थी। तो मैं बोली कि अगर हम सही बोलते हैं तो लोग यकीन नहीं करते, तो ऐसे अच्छा बोलते हैं ना जो उनको सुनना है मैं वही सुनाती हूँ, जो उनको देखना है वही दिखाती हूँ। बाकी तो भगवान है, वो तो देख ही रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। तो मतलब मैं ऐसे ही मेरा चलता। फिर मेरा टीवाई कंप्लीट हो गया। तो टीवाई में मतलब मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मुझे 80% आए थे मार्क्स, और मुझे सीए करना था। तो लेकिन मेरे पापा को क्या है, उनको तो मेरे लड़के मतलब उनको लड़कों का ज्यादा होता, मेरे लड़के ऐसा करेंगे वैसा, वो अपने लड़कों को साइंस पढ़ाना चाहते थे। तो लेकिन जब मेरा मार्क्स आया ना, मतलब बोलते ना घर में कोई ऐसा खुश था ही नहीं कि भाई चलो लड़की का इतने अच्छे मार्क्स है। मैं बोली मुझे सीए करना है, तो बोलते सीए में इतना पैसा लगेगा वो लगेगा। फिर उसके लिए चालू हो गया कि ये सीए कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो मैंने भी बोला, मैं बोली नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे जाने दो। फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया। मतलब मंदिर में एक माता जी थी, उनके ऑफिस में मैं जॉब करने लगी अकाउंट्स में। फिर उस जॉब से मैंने एमकॉम किया। तो एमकॉम करने के बाद मतलब फिर मेरी उस समय शादी फिक्स, शादी मतलब देखने के लिए आया। तो पहले मैं मतलब जिससे प्रभु जी से मेरी शादी हुई, पहले उनके बड़े भाई से मतलब शादी मतलब मेरी बड़ी सास है उनके बेटे के लिए देखा गया था। तब मैं कॉलेज में थी, तो क्या टीवाई 14 में थी मैं। तो उन्होंने नहीं बोल दिया क्योंकि वो उनको शायद डॉक्टर लड़की चाहिए थी, तो ये बोले नहीं। फिर उसके 1 साल के बाद फिर मेरे जो जेठ है वो वापस मतलब मेरे मतलब इनके लिए मतलब देखने आए कि ऐसा-ऐसा मतलब देखेंगे, लड़की है, मंदिर में है। मतलब है मतलब मंदिर की है, मंदिर की लड़की आएगी, शायद घर में माहौल कम रहता है, उतना लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई बहस नहीं करेगा, शायद वो थोड़ा बहुत यार इसको देख के कोई कुछ मतलब अपने में भी इम्प्रूवमेंट लाए। तो बाद में फिर मेरी शादी इनसे फिक्स हुई। तो मतलब मेरी बहन मेरी नानी के यहाँ पे रहती थी, तो मेरी बहन फिर यहाँ पे मेरे हम लोग के यहाँ पे आई रहने के लिए। उसका कॉलेज, वो भी 10वीं पास कर ली, उसका कॉलेज चलने आया। तो वो ऑलरेडी उसके लाइफ में कोई एक था मतलब पर्सन जिसको वो करती। तो एक दिन मैं और मेरी बहन ऐसे ही बात कर रहे थे, तो वो बोलती है कि मैं तो लव मैरिज ही करूंगी, मैं तो भाग जाऊंगी क्योंकि ये लोग के अगर बोलेंगे शादी करने के लिए तो मैं तो कभी ना करूं। तो मैं बोली कि नहीं, मैं तो इन्होंने मतलब माँ-बाप है, पढ़ाए-लिखाए हैं, इनका मतलब इज़्ज़त नहीं उछाड़ना है ना कि मतलब लड़की है, इज़्ज़त अगर चली जाएगी तो मतलब टूट जाएँगे। तो मैं बोली मैं चलो ठीक है, तुम भाग के करोगी तो मैं अरेंज मैरेज करूँगी। कम से कम एक गई रहेगी तो एक तो रहेगी घर में। तो हम लोग ऐसा कुछ मतलब ऐसी बातें करते, मुझे नहीं लगा था कि वो भाग के जाएगी। फिर एक दिन कुछ शायद ऐसा कुछ हुआ, मेरी बहन ने शायद कुछ गलत किया था, तो मेरे पापा-मम्मी ने मतलब उसको बहुत मारा था, बहुत मारा था। ये 2014 नहीं 2013 में। मतलब वो मतलब बोलते हैं ना ऐसा मारा था ना कि बोलते हैं ना कि इंसान या तो जिंदा रहे या तो मर जाए। और उस समय 2013 में रामनवमी का दिन था।
उसको मतलब बोलते हैं ना पूरा दिन भूखा प्यासा, मतलब बोलते हैं शरीर में कोई एनर्जी नहीं। मैं कॉलेज से आई, मुझे पता ही नहीं था। जब मैं आई तब वो मेरे को बताया, और उस समय हमको घर में अलाउड भी नहीं था कि हम एक दूसरे से बात भी कर सके, एक दूसरे का दुख सुख भी वो कर सके। मतलब कुछ नहीं, सिर्फ घर में अगर हैं हम तो बस अगर खाना खा रहे हैं बस इतना ही, बाकी तुम उधर तुम उधर। जैसे गुरुजी अभी उस दिन मतलब कल जो मतलब हमको बता रहे थे कि हमारे लाइफ में कि अगर हमारे किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते। तो वो जब गुरुजी मतलब ये सब लेक्चर मतलब दे रहे थे, हमको क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो मुझे मेरी पूरी लाइफ की हिस्ट्री मतलब जो मेरा भूतकाल है, मुझे पूरा वो प्रेजेंट दिखाई देता है कि ये सब हो चुका है ऐसा कि मतलब हमारे साथ। हम लोग चारों भाई-बहन थे, कभी ज़िंदगी में एक-दूसरे से बात नहीं किया, कुछ नहीं। सिर्फ कभी हाँ, खाना खाए कि नहीं खाए, मतलब ऐसा ही चलता रहा है हमारी ज़िंदगी। तो वो उसके बाद फिर वो मतलब जो उसका मतलब वो बॉयफ्रेंड था, तो उसको भी मतलब अच्छा नहीं लगा, तो उसने अपने चाचा से बात किया। उसके घर में कोई इश्यू नहीं था, लेकिन हमारे घर में था क्योंकि वो लोग नीचे जात के थे। पहले तो लोग जात का, अभी भी लोग जात भेद बहुत करते हैं, मोस्टली अभी बहुत कम हो गया है लेकिन करते हैं। तो इसके लिए तो वो मतलब मुझे 29 को प्रभु जी देखने आने वाले, मतलब इनकी पूरी फैमिली मुझे देखने आने वाली थी। 29 जून को 2014 में मुझे देखने आने वाले थे। और मेरी बहन 25 जून को वो मतलब भाग गई अपने, मतलब मैं ऑफिस गई थी, मुझे भी नहीं मालूम था। और उसका कॉलेज बंद कर दिया था, तो वो भाग गई, मतलब बहाना करके कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। पहले तो चाली में बाथरूम बाहर ही रहता था, वो भाग गई। तो वो मतलब वो चली गई, तो मम्मी ढूँढ रही थी यहाँ-वहाँ, बाद में मालूम पड़ा। फिर वो मतलब मैं कॉल की, तो वो मतलब मेरा कॉल उठाई नहीं। बाद में मुझे कॉल आया कि हाँ, मतलब ऐसा बांद्रा कोर्ट में है, मतलब वो शादी कर ले। मेरे पापा-मम्मी मतलब पापा और मेरे मामा वहीं थे। लेकिन मेरी बहन ने मतलब देख लिया था कि पापा-मम्मी, तो उन लोग मतलब वहाँ पे शादी मतलब कर चुके थे ऑलरेडी सब कुछ। तो उन लोग शादी करने के बाद ऑलरेडी जाके फिर पुलिस में भी कंप्लेंट कर दिया था कि ऐसा-ऐसा है, हम अपनी मर्ज़ी से शादी किए हैं, लेकिन इसके माँ-बाप लेके जाने के लिए आएँगे। तो पापा-मम्मी गए भी थे ले जाने लाने के लिए, लेकिन बोलते अगर उस समय अगर मेरी बहन वापस आ जाती, तो वो शायद ज़िंदा नहीं बचती। क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं ना कि पहले के लोग अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कुछ भी कर देते थे, मार भी देते। तो वो मतलब बोलते हैं उस समय मेरे पापा को बहुत गुस्सा भरा था, और मेरी मम्मी भी बहुत गुस्से वाली थी। वो बोलता अभी भी वो उनका गुस्सा वैसे का वैसा ही है, कि अगर कुछ होता है तो वो मतलब मारते। अभी मेरे भाई भी 24 साल का, 25 साल का हो गया, लेकिन अभी भी उन लोग के ऊपर वो मारती हैं, कुछ भी, कहीं पकड़, कहीं बेलना। मतलब बोलते हैं ना, वो अभी भी उनका वो आदत है, वो कभी छोड़ नहीं सकती हैं। तो मेरी बहन नहीं आई, मेरी बहन बोली नहीं मैं नहीं आऊँगी आपके घर पे, मतलब शायद बहुत बातें भी हो गए थे, तो मैंने कुछ बोला नहीं। फिर 29 को मुझे ये लोग देखने आने वाले थे, तो आए। तो फिर उसके बाद फिर मेरे जब ये लोग ने मतलब इन्होंने हाँ बोल दिया प्रभु जी ने कि हाँ मतलब तैयार है शादी करने के लिए। बाद में फिर मेरे पापा, मेरे मामा मतलब जाके मतलब उनको बता दिए कि मतलब उनको मालूम था कि 2 लड़की है, 2 लड़के हैं, अगर दूसरी लड़की नहीं दिखेगी तो फिर लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये मेरे पापा जाके घर पे मतलब उनको बताते हैं कि मतलब मेरी दूसरी वाली लड़की है, मतलब ऐसा-ऐसा, वो जाके लव मैरिज शादी कर ली। तो आप लोग के ऊपर है, आप लोग शादी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। कम से कम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि धोखेबाजी से शादी किया। तो ये मेरे पापा मतलब फिर वो लोग ने बोला कि ठीक है, उसमें तो आपकी छोटी लड़की की गलती है, बड़ी लड़की ने क्या किया। तो वो लोग ने मतलब हाँ बोल दिया। तो फिर शादी भी हो गई 2014, मतलब पहले एंगेजमेंट फिर शादी। फिर शादी में मतलब मेरा फिर वो टर्निंग पॉइंट आया। मतलब जब मैं महाशिवरात्रि का उपवास करते थे, तो मतलब बोलते हैं कि शंकर भगवान से जो माँगो वो मिलता है। तो मैं शंकर भगवान से मतलब फास्टिंग करती थी। अब इतना नहीं नॉलेज था कि मतलब कैसे प्रेयर करना चाहिए। मैं बस इतना माँगती थी कि मतलब भगवान, मतलब मेरी शादी हो या तो किसी भक्त के साथ या किसी भक्त के घर में शादी हो। मतलब मैं अभी ये जो मतलब मेरा पिंजड़ा है, मतलब मैं इसको जेल समझती थी कि मतलब मुझे अभी यहाँ से आज़ादी चाहिए। मतलब मैं अभी यहाँ थक चुकी हूँ। मतलब कि ना कुछ बोलने का परमिशन था नहीं, बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। तो मतलब कुछ तो अपने मन का कहीं कि ऐसा कोई मिले जिससे मैं अपनी बातें कर सकूँ, उससे शेयर कर सकूँ।
तो बहुत मतलब फिर वही मेरी एंगेजमेंट हुई तो मेरा प्रभु जी से बात करना चालू हुआ ऐसा वैसा। फिर ये लोग को भी मालूम मतलब ये लोग को पहले मालूम नहीं था, बाद में ये लोग को मालूम पड़ा कि ये लोग की दूसरी माँ है। तो बोलते हैं दूसरी माँ मालूम पड़ने से लोगों का थोड़ा नजरिया चेंज हो जाता है कि मतलब ये दूसरी माँ होगी तो मतलब क्या संस्कार दी होगी क्या नहीं दी होगी, तो वो पूरा डाउट मतलब होने लगता है। तो बाद में इन्होंने तो बोला कि नहीं मैं तो मतलब शादी तो इसी से मतलब करना है जो भी है। तो मतलब मेरे घर वालों को भी तो कोई इश्यू नहीं था, तो मतलब उन लोग को भी इश्यू नहीं था, लेकिन बस उन लोग को बोलते सौतेली माँ मतलब दूसरी माँ से बहुत अलग पड़ता है कि हर एक माँ मतलब अपनी माँ और दूसरी माँ में बहुत फर्क रहता है। तो ये सब हुआ। फिर मेरी सास तो मुझे बहुत मानती है, अभी भी बहुत मानती है वो। मतलब वो बोलती है कि मतलब मैं उनसे मतलब अपनी हर एक बात शेयर करती हूँ। कुछ भी मेरे को कभी कोई तकलीफ रहती है तो मैं उनसे हर एक कॉल करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। तो मुझे समझाती है, जाने दो सब ऐसे ही होता है। तो फिर मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी के दिन ऐसा हुआ ना मतलब जब विदाई होती लड़की की, तो मुझे मतलब बोलते हैं ना जब इंसान उस दिन राधानाथ स्वामी महाराज का जन्मदिन था, तो मैं पूरा दिन फास्टिंग था। पूरा दिन फास्टिंग में गया तो मेरी एक मेंटर मतलब मेरी माता एक मंदिर की माता जी मेंटर थी, जहाँ मैं उनके यहाँ पे जाती थी। वहाँ पे भी मतलब बोलते मेरी मम्मी जाके मतलब हम लोग के बारे में सब ऐसा-ऐसा बोल दी थी। बोलते हैं ना कि सामने वाला अगर हमारे माँ-बाप जाके किसी को बोल दे, तो वो तो उसी नज़रिए से देखते हैं। तो फिर ऐसा बहुत कुछ मंदिर में भी होता था कि मंदिर में भी हम लोग जाते थे, किसी से बात करते थे तो भी वो मना कर मतलब बोलती थी ये लोग ऐसे वैसे है। मतलब मैं इन लोग की दूसरी एक माता जी थी, नंदिनी माता जी थी। मतलब मेरी मौसी की फ्रेंड थी, मेरी मम्मी उनसे ऐसा बोल रही थी कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। मतलब वो तो यंग दिखती थी और उसके बाद हम लोग 4 बच्चे, तो वो मतलब बोली कि ये दूसरे बच्चे ये मतलब मेरे बच्चे नहीं हैं, ये दूसरे के बच्चे हैं, मैं उनको पाल रही हूँ। तो नंदिनी माता जी ने मतलब उनको जैसे गुरुजी बोलते हैं कि हम शरीर है मतलब हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो नंदिनी माता जी ने बोला कि आपको भगवान आपको कृष्णा ने सेवा करने के लिए दिया है, आपको इन चारों का सेवा करना है, मतलब इनको अच्छे संस्कार देना है। लेकिन वो मंदिर जाती थी, जो मंदिर में सुनती थी वो घर पे आके उनका उल्टा ही रिएक्शन रहता था। मतलब हमेशा मतलब उसका उल्टा ही रिएक्शन हमारे ऊपर होता था। तो हम लोग फिर मंदिर तो जाते थे, लेकिन हम किसी से बात नहीं करते थे। अपना कीर्तन अटेंड करना, प्रसाद करना, फिर वो बोलती थी चलो तो हम लोग चले आ जाते। मैं बोली अगर हम लोग किसी से बात भी करेंगे तो देख लेंगी, तो हम लोग को कुछ ना कुछ फिर घर पे जाके उसका उल्टा ही रिएक्शन होगा। तो हम लोग किसी से कुछ नहीं बोलते थे। तो ऐसे होते फिर मेरी शादी हुई, जो मेरी विदाई हो रही थी, बोलते हैं ना लड़कियां रोती हैं, लेकिन मेरे को बोलते हैं ना जब इंसान अंदर से खुश होता है, मेरे को पता नहीं क्या था, लेकिन मेरे को रोना आया ही नहीं। मतलब मैं एकदम अच्छे से मतलब बोलते हैं ना खुशी-खुशी कहीं जा रहे हो, मैं आई गाड़ी में बैठ गई, जी भी थे, वो भी थे, तो लेकिन मेरे जो इनके घर वाले थे, प्रभु जी के घर वाले, वो सब लोग देख रहे थे। फिर जब मैं आई तो बोलते हैं ये तो रोई ही नहीं, मतलब बोलते हैं। मैं बोली अब जो इंसान खुश है तो वो रोएगा क्यों? आखिर तो माँ बोलते हैं ना, अब उनको तो ये नहीं पता था कि मतलब पहले मेरी जिंदगी में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, अब क्या होगा। तो मतलब मेरे को रोना आया ही नहीं, और उसके बाद मैं बोलूं कि मैंने आज तक कभी रोया ही नहीं। कि हाँ बस एक बार मैं रोई थी, मतलब लाइफ में तो प्रॉब्लम आते रहते, लेकिन मैं वहां से जब यहाँ आई, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला कि 4 दिन के बाद मुझे वापस जाना है। तो मुझे तो जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन बोलते हैं जो रीति रिवाज है वो तो करना ही पड़ेगा। तो फिर वापस मैं गई, फिर उसके बाद मेरा शायद 6 महीने के बाद फिर वापस मतलब गौना आता है शायद, वो गौना आया। तो फिर उसके बाद प्रभु जी भी आए, तो 2 साल तक मैं और मेरे प्रभु जी साथ में नहीं थे। मतलब जॉइंट फैमिली थी, तो वो 1 आध 2 दिन मुझसे मिलने आते थे। तो उसमें भी तो बोलते हैं ना बड़ी सास थी मेरी, उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। मतलब बोलते थे सुबह मुझे ऑफिस जाना रहता था, तो मैं सुबह उठ जाती थी, खाना बनाती थी। मेरी छोटी देवरानी थी, वो शाम को खाना बनाती थी। तो फिर मेरी सास मेरी मतलब बोलते हैं ना कि जहाँ औरतें रहती तो वहाँ एक दूसरे का बोलते हैं ना इसकी बुराई उसकी बुराई करते, तो मैं इतना नहीं वो करती थी। मतलब जब मैं अपने घर से निकली मम्मी पापा के घर से, तो मेरा एक माइंड अलग ही हो गया। मतलब बोलते हैं ना कि अभी जो भी है उनके साथ मतलब बोलते हैं ना दब के तो रहना नहीं है, लेकिन हाँ कोई अगर कुछ बोलेगा, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती मानूंगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं वो नहीं मानूंगी।
तो मतलब मेरा यही था। और फिर मेरे जो प्रभु जी थे उनसे मेरी बात होती थी, मतलब हर चीज़ मैं उनसे बताती थी, आज ऐसा हुआ, ऑफ़िस में ये हुआ, घर पे ऐसा हुआ, तो वो मतलब बोलते थे, "चलो जाने दो, ज़्यादा दिन तो रहना नहीं है, जितने दिन हो तुम अपना आराम से।" तो मैंने मतलब कभी मतलब घर में तो मेरी कभी लड़ाई तो हुई ही नहीं। हाँ, मैं कभी-कभार गुस्सा भले हो जाती थी, लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद फिर मेरी लास्ट नंबर देवरानी की शादी हुई 2017 16 में, नहीं ऐसे 15 में शायद हुआ कि 16 में शायद हुआ। तो 16 में मेरे प्रभु जी का यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, अपना सिलवास में, वापी में। तो फिर मेरे बड़े भैया जेठ हैं, तो उन्होंने बोला कि आप मतलब अभी कहीं घर देख लो, आप लोग मतलब 2 साल से मतलब अलग हो, तो मतलब कम से कम अब तो साथ में रहो, कितने मतलब साल तक अलग रहेंगे, क्योंकि फैमिली है, फैमिली में तो कभी साथ आए, मतलब वो मिलने भी आते थे ना, तो हमको साथ में मतलब रहने का वो नहीं मिलता था, और ना तो मतलब बात करने का मिलता था। अब जॉइंट फैमिली में सास है, सब देवर है, सब लोग आते थे, बैठते थे, हँसी मज़ाक करते थे, तो वो सब तो होता ही नहीं था। लेकिन मेरी इच्छा रहती थी कभी कम से कम 1 घंटा तो साथ में रहें, बातें करें, जो मतलब फ़ोन पे बात करना और सामने बात करना बहुत फ़र्क पड़ता था। तो एक दिन तो मैं रोने लगी थी कि मतलब यहाँ पे भी मतलब आने के बाद भी, और सामने वाला इंसान इतनी दूर से आता है, उससे मुलाकात नहीं होती। तो इन्होंने बोला छोड़ो जाने दो। तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं फिर अपना मतलब यही सुबह उठना, अपना जाना, फिर मैं रास्ते में जाते-जाते अपना माला करती थी, फिर आते-आते तो मेरी सास मतलब बोलती थी प्रभु जी पहले माला करते। मेरी सास, बड़ी सास बोलती थी कि तुम्हारे प्रभु जी तो पहले माला बहुत करते थे, जब देखो तब माला करते थे, 32 श्रवण माला करते थे, अब जब से शादी हुई तब से माला करना बंद हो गए। बोलते जब तुम मिल गई हो तो उनको माला करने की क्या ज़रूरत है? तो मतलब ऐसा मेरे को छेड़ती थी। तो मतलब मैं बोलती थी करेंगे जब समय आएगा। तो बोलते हैं ना कि जो अगर भक्तों का संग छूट जाता है, और वो भगवान का मतलब वहाँ पे तो कुछ मंदिर या कुछ था नहीं, और वो बहुत शर्मीले, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, तो मतलब छूट जाएगा तो कोई किसी से बात मतलब भक्ति हो ही नहीं पाती है। तो फिर उसके बाद मैं 2016 में मतलब मैं मतलब मेरे एक बेबी थी, मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन कुछ इश्यू की वजह से वो मतलब अबॉर्शन कराना पड़ा। मतलब लड़की पहली थी, लड़की थी, मतलब उसको मतलब पूरी अच्छी तैयार हो गए थे, लेकिन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, वो नहीं बनी थी, मतलब अपाहिज थी। तो मतलब सब लोग ने बोला कि उसको गिरा दो, गिरा दो। तो फिर मेरे भैया थे, तो मतलब मेरे भैया में मतलब बोल रहे थे कि अभी तो वो भी तो मंदिर के मतलब इस्कॉन भक्ति है, उनका भी दीक्षा हो गया है राधानाथ स्वामी महाराज से। उनका भी तो वो था नहीं, मतलब नहीं वो करने का, लेकिन मेरे फैमिली का जो प्रेशर था, मतलब मेरे सास-ससुर सबका, तो उन्होंने फिर लेके गए, मतलब वो कर दिए। तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि अब तो मुझे इतनी जल्दी बच्चा नहीं करना है। फिर मैं सिलवास आ गई 2016 में, मतलब उसके मतलब वो बच्चा अबॉर्शन होने के 6-7 महीने के बाद फिर मैं सिलवास आ गई। फिर मैं यहाँ आ गई, फिर मैं गोपीनाथ से बोली, अभी तक तो मुंबई में थी, चलो ठीक है आपका आना जा अब तो आपने मुझे इतनी दूर भेज दिया है। अब मैं यहाँ से मतलब मैं आपसे कैसे मिलूँगी? मतलब कितना भी है घर में आप माला करो, भक्ति करो, लेकिन कम से कम 1 दिन तो मंदिर तो जाओ। लेकिन यहाँ मैं आई तो यहाँ पे छोटा-सा सेंटर था जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी का सेंटर था, तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। मेरी वापी में मेरी भाभी रहती थी, मेरी बड़ी सास की बेटे और उनके बहू। तो जब मैं उनसे मिली थी, तो मैं बोली, "भाभी यहाँ पे मंदिर कहाँ है?" तो वो मेरे को बोली कि, "अभी तुम नई-नई आई हो, तुम कहीं ज़्यादा घूमना-फिरना नहीं और माताजी लोग से मिलना नहीं, नहीं तो वो तुमको बहुत सेवा दे देंगी और तुम हमेशा सेवा में बिज़ी रहोगी, ये वो।" तो मैं मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मैं बोली, "कम से कम पहले मंदिर तो जाओ, तो सेवा तो बहुत दूर की बात है।" लेकिन उन्होंने मुझे कभी मंदिर दिखाया ही नहीं। तो बाद में फिर मेरा फिर 2016 फिर 16 के लास्ट में कुछ मतलब मैं शिफ्ट हुई थी, उसके 4-5 महीने के बाद मैं मतलब फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर मेरा भाई रहने के लिए आया था मेरे पास, मतलब वो पहले पढ़ाई करता था डी फार्मा का मतलब घर पे ही रह के, तो वो रहने के लिए आया। फिर उसने मतलब पता किया कि यहाँ पे मंदिर है, फिर एक प्रभु जी मिले थे, दयाल प्रभु जी थे, ब्रह्मचारी थे, उनसे मुलाकात हुई थी। फिर वो आना मतलब वो आए थे एक बार घर पे, फिर मेरा मतलब लड़का पैदा हुआ, मुंबई में आना-जाना सब उधर ही था। जब उस मतलब पैदा हुआ तो फिर मतलब फिर मैं वहाँ पे सेंटर में आने-जाने लगी, फिर बच्चा छोटा था, फिर मेरा भाई मुंबई चला गया तो फिर मेरा वहाँ पे आना-जाना बंद हो गया। बोलते हैं आने आते-जाते रहते हैं तो भक्तों का संग बना रहता है और मतलब कॉन्टैक्ट भी रहता है, और अगर आना-जाना बंद हो जाता है तो फिर वो इतना नहीं याद रखते हैं।
मतलब ठीक है, मतलब मंदिर में आए, मिले तो नॉर्मली हाल-चाल ले लिए, लेकिन बाकी इतना नहीं होता है। फिर उसके बाद फिर मैं मंदिर कम जाना-आना हुआ, फिर मेरी दूसरी लड़की फिर पैदा हुई, फिर उसके बाद मैं बोली अब जब ये लोग बड़े हो जाएँगे तो शायद मंदिर में आना-जाना, फिर जगन्नाथ जी मेरे बाजू में ही आ गए। मतलब सिर्फ 10 मिनट के रास्ता चल के जाए और गली में वहीं पे मतलब वो शिफ्ट हो गए थे। मतलब पहले दूसरी जगह रहते थे, वो बहुत दूर रहता था, अभी तो वॉकिंग ही था। तो फिर वहाँ पे मतलब मैं इनको बोलती थी कि चलो हम लोग सुबह मंगल आरती में जाएँगे। तो मतलब इन्होंने तो मुझे मतलब कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, हर चीज़ में मतलब सपोर्ट करेंगे। मतलब चाहे वो गलत रहेगा तो मुझे समझाएँगे, थोड़ा मुझे गुस्सा आता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, तो बाद में जब मैं दिमाग शांत रहेगा तो हाँ, मैं चलो ठीक है, जैसा आप बोलोगे। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, तब से इन्होंने मुझे कभी नहीं मना किया था। और मैं तो बोलूँ मैं जब मेरी शादी हुई थी तब इन्होंने मुझे मोबाइल दिया था, तब मेरे पास मोबाइल आया था। तो उसके बाद मेरी मम्मी बोलती है कि हाँ, अब शादी हो गई तो अब तेरा पति मोबाइल देगा, ये देगा, वो देगा। तो मैं इतना कुछ मायने नहीं, क्योंकि मैं जब मैं कॉलेज जाती थी टीवाय, तो मैं मंदिर में जाती थी, मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनती थी, क्योंकि उस समय तो पैसा भी मतलब नहीं मिलता था। तो फिर हम लोग प्रभुपाद जी का मैं लेक्चर सुनती थी, तो वहाँ पे एक बार मैंने प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना था कि हम कि कुछ तो मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ एक लाइन में सुनी थी, जो होता है कृष्ण की मर्ज़ी से होता है और हमें कृष्ण पे विश्वास रखना चाहिए, कि अगर हमें विश्वास है तो हमारे साथ हम कहीं भटकेंगे नहीं। तो मैं सिर्फ मेरी मम्मी हर भगवान की पूजा करती थी, लेकिन मुझे सिर्फ कृष्ण भगवान मतलब उन्हीं की मैं पूजा करती थी। मतलब मैंने किसी ने मतलब बोलते हैं ना कि इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, हम लोग को लाइफ में किसी ने कभी डिसीजन नहीं दिया। मतलब क्योंकि हम लोग को बचपन से तो बस पनिशमेंट ही मिलता था। कोई भी चीज़ करो बस पनिशमेंट मिलता था। तो तो इसके लिए फिर मैं मतलब जब से मैंने जाना है, कृष्ण भगवान की भक्ति की है, उन्हीं की सेवा की है, और फिर उनके मतलब फिर मैं शादी करके आई तो यहाँ पे भी सब भगवान की भक्ति करते थे। सुबह उठना, भोग लगाना, सब मतलब फिर उसके बाद वही सब टिफ़िन में फिर माला करना। हाँ, प्रभु जी का माला छूट गया था, ये माला नहीं करते थे, मतलब बहुत टाइम के बाद, लेकिन अब तो माला करने लगे। मतलब वो बीच-बीच में माला करते थे, जैसे एकादशी रहता था तब माला करते थे। वैसे बोलते थे कि ये मेरे को क्या दिए जो मैं माला करूँ, ये वो, मतलब मज़ाक में, लेकिन करते थे। तो मैं बोली तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलना। मतलब कभी-कभी तो हमारा कुछ इससे बहस भी हो जाता था। तो बोलती जब देखो तो बस लड्डू गोपाल क्या देते हैं? मैं बोली ठीक है ना, कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन क्या करना है अपने को लेके? जो दिया है उन्होंने भेजा है तो हमको जो भेजा है वो दे रहे हैं। कभी ज़िंदगी में अब यहाँ पे बोलते हैं ना कि जब हम खुद से रहने लगते हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आ जाती है, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम मतलब समस्याएँ आने लगती है। जब मैं सिलवास आई थी, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मतलब बोलते हैं ना घर में सिर्फ़ एक गैस था, अब गैस है तो बर्तन भी तो चाहिए। तो फिर मैं सिलवास में अकेली थी, नई थी, मेरे यहाँ घर के सामने एक हॉस्पिटल था। अपना यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, मैं वो हॉस्पिटल का नाम याद रखती थी। पूरा सिलवास ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा-सा है। अगर आप यहाँ से घुसोगे तो गोल-गोल घूम करके आप अपनी जगह पे पहुँच जाओगे। तो मैं पूरा सिलवास घूमती थी, कुछ ना कुछ छोटा-मोटा सामान ले लेके आती थी। फिर ऐसे करते-करते मतलब घर में सामानें हो गए। तो ये तो इतना वो नहीं करते थे कि मतलब ये सिर्फ़ पैसा दे देते थे। तो मैं बोली चलो ठीक है, जैसी भगवान की मर्ज़ी, अगर भगवान ने जब यहाँ लाया है तो यहाँ का कुछ और ही होगा। तो मतलब मैं भगवान से बस कभी ज़िंदगी में मैंने उनसे कुछ माँगा ही नहीं। बस शंकर भगवान से बस इतना माँगी थी कि मुझे या तो भक्त से शादी किसी हो या तो भक्त के घर में शादी हो। बाकी फिर मैं कृष्णा से कभी नहीं, मैं बस कृष्णा से इतना माँगती थी कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो, आप जैसे रखोगे मैं वैसी रहूँगी। मैंने कभी उनसे कुछ माँगा ही नहीं, और अब मतलब पहले इतना पता ही नहीं था कि हमें प्रार्थना करनी कैसे चाहिए। ये अभी गुरुजी से मतलब गुरु जब से जॉइंट हुई हूँ तो गुरुजी से पता चला कि हमें भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, मतलब भक्तों का संग मिले। फिर उसके बाद फिर मैं अभी 2 ऐसे करते-करते फिर अपनी यहाँ पे मतलब मैं फिर एक बार लेक्चर सुन रही थी, तो फिर राधा मतलब गौरांग प्रभु जी का मैं बहुत लेक्चर सुनती थी। तो एक बार गौरांग प्रभु जी का मतलब अभी मतलब हो गया 8-9 महीना पहले मैंने एक लेक्चर सुना था। तो उसमें तो कुछ मतलब हमारी माँ राधा रानी है,
और हमारे पिता कृष्णा है, तो हम जब तक हम राधा रानी से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक भगवान हमें कुछ नहीं देंगे। तो मैं सिर्फ राधा रानी मतलब मैं यहाँ सिलवास में मंदिर जाती थी, तो सब मतलब बहुत लोगों की वहाँ पे दीक्षा हो गई थी, तो बोलते हैं दीक्षा, मैं बोली मैं मुंबई से हूँ राधा रानी, फिर वो मतलब पूछते थे आपकी दीक्षा हो गई? मैं बोली नहीं अभी दीक्षा नहीं हुई है, अभी तो मैं इतनी भक्ति भी नहीं करती हूँ कि जो मेरी दीक्षा हो जाए। तो मतलब बात करते थे, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि हमारे गुरु होने चाहिए, हमारा गुरु होना ज़रूरी है। तो ये मुझे नहीं मालूम था कि शिक्षा गुरु कौन होते हैं, फिर आध्यात्मिक गुरु मतलब जो हमें दीक्षा देते हैं वो गुरु अलग होते हैं। तो बाद में फिर मैं एक माताजी वाली बोलते हैं हाँ, पहले हमें शिक्षा लेनी पड़ती है, हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, हम पास होते हैं, उसके बाद हमें दीक्षा मिलती है। तो मैंने बोला कि हम लोग पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? तो मतलब वो बोल फिर मंदिर में यहाँ पे ना क्लासेस चालू होने वाले थे, लेकिन बहुत छोटा सेंटर है ना, और एक ही प्रभु जी है, युधिष्ठिर प्रभु जी है, उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो वो मतलब बोलते हैं हर चीज़ मैनेज नहीं कर पाते हैं। मतलब अभी तो थोड़ा डेवलप हो गया है, पहले इतना नहीं था। तो बाद में फिर मैं राधा रानी से प्रेयर करती थी, राधा रानी मुझे मतलब और जानना है भगवान के बारे में, मुझे भी गुरु प्रदान कीजिए, मुझे गुरु कब मिलेंगे, मैं उनसे कब मतलब शिक्षा लूँगी। मतलब मुझे ये था कि भगवान के बारे में जानना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे भगवत गीता पढ़नी है। मैं भगवत गीता पहले पढ़ने की कोशिश करती थी, मुझे मतलब पढ़ते-पढ़ते ना मुझे बोरिंग लगता था। मैं बोली अभी क्या पढ़ूँ मतलब मैं? तो नहीं होता था। मैं छोटी-छोटी बुकें प्रभुपाद जी का लेके मैं पढ़ लेती थी, लेकिन भगवत गीता मुझसे कभी पढ़ने का मन ही नहीं करता था। तो फिर उसके बाद फिर मुझे फिर माताजी आई, श्यामा प्यारी माताजी, फिर उनसे मतलब उन्होंने मेरे को बोला, तो मतलब बोलते उनको देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब कोई मंदिर का भक्त मतलब आया घर में। तो मैं उनसे मतलब हम बात ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब हम लोग कब बोलते हैं ना कि भक्त से मिलने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी और से मिल रहे हैं। फिर हमसे गले मिले, फिर मतलब मैं उनसे बातें की, फिर उन्होंने मतलब बोला ऐसा-ऐसा, मैं बोली माताजी मेरा भी नाम दे दीजिए आप, तो वो बोली ठीक है। फिर मैं प्रभु जी को बोली तो प्रभु जी बोले ठीक है कि चलो ठीक है तुम शुरू करो अपना, वो उनको किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं रहता। तुमको जो करना वो करो, मतलब उनकी तरफ से कोई ये नहीं रहता कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। हाँ, बस करो, लेकिन यही है कि बस फैमिली में कभी कुछ किसी को कुछ बोलो मत। वैसे तो फैमिली में तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। जहाँ 4-5 औरत लेडीज़ रहती जमा हो जाती है, तो वहाँ तो कभी इसका, कभी उसका। मैंने कभी उन चीज़ों का वो नहीं किया। मतलब हाँ, अगर मेरे से गलती होता तो मैं सॉरी माफ़ी माँग लेती थी। हाँ, मेरी गलती नहीं रहती थी, तब मैं बोलती थी कि जब मेरी गलती नहीं है तो मैं तो माफ़ी नहीं माँगने वाली हूँ। तो मतलब थोड़ा बहुत ये रहता था कि ये अकड़ू है, घमंडी है, ऐसी है, वैसी है, मतलब बोलते ऐसी तो बहुत सारी बातें सुनने को मिली। मैं बोली ये सब बातें तो मैं बचपन से सुनती आई हूँ, तो इसके लिए मुझे ये सब से इफ़ेक्ट पड़ता ही नहीं है। मतलब जिसको जो बोलना है बोलो, लेकिन जब तक कोई इंसान किसी को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, तब तक तुम उसके मतलब उसके प्रति तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो ना कि वो घमंडी है, ऐसी है, वैसी है। मैं बोली ये लोग नहीं जानते कौन कैसा है, तो इनको बोलने दो। तो मेरे प्रभु जी भी बोलते हैं जिसको जो बोलना है बोलने दो, तुम बस अपना काम किया करो, तुम अपनी भक्ति करो, बाकी जिसको जो लेना है दो। अभी मतलब मेरे लाइफ में अभी भी मेरी जो मम्मी है, उनका एक नेगेटिविटी पॉइंट मतलब रहता है। ये मतलब बोलते हैं ना कि मतलब जब से मैं भक्ति में हूँ, उनका ऐसा लगता है कि मैं उनको डेली कॉल नहीं करती। अभी 3-4 दिन पहले वो मेरे को कॉल की, तो मुझे मतलब वो बहुत मतलब उल्टा-पुल्टा ऐसा-वैसा बोली। तो मतलब थोड़ा मेरा मतलब बोलते हैं ना कि मैं बोली मैं स्पीकर ऑन कर दी। बोली लो कृष्णा लो तुम भी सुन लो, देखो क्या-क्या बोल रही है। वो फिर मेरे वो कुछ भी बोलती है ना तो मेरे पापा का नाम लेके ही बोलती, पापा ने ये बोला, पापा ने वो बोला, पापा ने ऐसा बोला। तो मैं जानती हूँ कि पापा ऐसा कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं बोली भगवान थोड़ा-सा मतलब वो भी माला करती है, वो भी वो करती है, लेकिन वो है ना कि जैसे सब मतलब दुर्गा माँ, शंकर भगवान सब पे उनको ऐसा लगता है कि मैं ये सबको निकाल दूँगी, तो ये सब लोग गुस्सा हो जाएँगे। तो मतलब मैं भी बहुत बार उनको समझा, लेकिन वो ऐसा है ना कि हमारे घर में कि अगर हम अपने जो है अपनों को समझाते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि ये गलत बता रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज़ अगर बाहर वाले आके मेरी मम्मी को बोलते हैं ना कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो वो चीज़ वो मान लेती हैं। लेकिन अगर वही चीज़ अगर मैं बोलूँगी ना तो उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे आई है पढ़ाने-लिखाने, जैसे गुरुजी ने एक बार बताया था कि अपनों को हम लोग नहीं बोल सकते, नहीं कुछ कर सकते। इसके लिए मैं कभी उसको कुछ नहीं बोलती, सिर्फ़ सुनने का काम करती हूँ। और उसका तो अब वो पॉइंट मेरे लाइफ़
रहता है। कल भी मुझे कॉल की तो कल भी मुझे बोल रही थी कि ऐसा-वैसा कॉल नहीं करती, तो जबकि मैंने उनको बोला कि मतलब मेरा क्लास रहता है, ऐसा-ऐसा है, जिसके लिए मैं टाइम नहीं मिलता, फिर बच्चों को शाम को पढ़ाना रहता है। वो लोग ट्यूशन नहीं जाते तो वो लोग को मैं ही शाम को पढ़ाती हूँ। तो यही सब है प्रभु गुरुजी सभी भक्तों के चरणों में मेरे कि मतलब मेरे लाइफ में ऐसे-ऐसे है, मतलब यही सब है कि मतलब मोस्टली तो ये सब इतने सब भक्तों का मैंने साक्षात्कार सुना है, तो मुझे तो अपना कुछ लगता ही नहीं है। मैं बोली ठीक है, जो है सब कृष्णा कृष्णा ने बोलते हैं ना, जो हमारे कर्म में जो है इतना सब अब गुरुजी सुन बताते हैं कि हमारे कर्म के इतने सारे रहते हैं कि हमारा शरीर बस बदल जाता है, आत्मा तो हमारी वही रहती है। तो हमारे जो कर्म है वो हमारे साथ आते रहते हैं, चलते रहते हैं जब तक वो हम भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं। तो मतलब मैं वही सोचती कि ठीक है, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। मतलब मैं अपनी बहन को भी समझाती हूँ। मेरे भाई लोग थे, वो लोग तो इतना वो नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, कभी-कभार भगवान मंदिर चले जाते हैं। लेकिन मैं अभी उतना सब पहले का कुछ भी है ना नहीं सोचती हूँ। बस इतना है कि कृष्णा अब मेरे लाइफ में है, मैं उनकी भक्ति करती हूँ। मतलब गुरु मिले हैं, इतने भक्तों का संग मिला है। बस जिंदगी का जब तक बोलते हैं ना एंडिंग ना हो जाए तब तक वो मैं बनी रहूं मैं। यही भगवान से अब डेली मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरु का साथ, भक्तों का साथ हमेशा बना रहे। और बाकी कोई कोई कुछ भी बोलता है, मैं मतलब उनको अभी मतलब इग्नोर, मतलब एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। मेरी मम्मी बोलती है कि मैं तो तुझे इतना सब बोली, तू तो सोचती होगी। मैं बोली नहीं, मैं अभी कुछ सोचती नहीं हूँ, सोचने से क्या होगा। और इंसान मरे तो एक ही बार मरे, रोज सोच सोच के क्यों मरना है। और सोचने तो सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। कृष्णा है, देख रहे हैं, जब तक जिंदगी है, अगर कुछ मिल रहा है खाने को ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कृष्णा की मर्जी। वो तो हमें कभी भूखा तो मारने वाले हैं नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो मतलब वो मतलब फिर वो मेरा फोन ही रख दी। बोलती है कि हाँ ठीक है, चल मैं रखती हूँ, तुझसे तो कुछ बोलना, तुझसे कुछ बताना तो कुछ बेकार की बात है। मैं कुछ बोली नहीं, मैं बोली हाँ ठीक है रख दो। मतलब ऐसा मैं अभी उनसे बात ही नहीं करती, करती हूँ नॉर्मली हाल चाल लेती हूँ, बाकी मैं कॉल रख देती हूँ। तो ये बोलते हैं जाने तो अपना काम किया करो, माँ बाप है कैसे भी है। मैं बोली माँ बाप है, इसके लिए मैं कभी आज तक उनको कभी उल्टा नहीं बोली हूँ कि मतलब जैसे भी है माँ बाप है, पढ़ाया लिखाया शादी किया, उनका मतलब ऋण है मेरे ऊपर। ठीक है, जब तक लाइफ में है, जब तक है, इसके लिए मैं अपने बच्चों को भी मतलब प्रभु जी को बोली कि बच्चों को आप नीचे लेके चले जाओ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि बच्चों को मालूम पड़े कि ये भाई हमारी दूसरी माँ, क्योंकि आजकल के बच्चों के माइंड में सब कुछ बैठ जाता है। और फिर वो आगे जाके मतलब बोलने लगेंगे, ऐसा वैसा करेंगे, तो मतलब कि ये मेरी दूसरी नानी है, ऐसी है। तो इसके लिए मैंने वो प्रभु जी को बोली कि बच्चे नीचे लेके गए, मैं घर में अकेली हूँ, क्योंकि मैं बोली ना, मैं नहीं चाहती कि बच्चों के ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट पड़े, क्योंकि वो नानी नन्ना जैसे भी है, नानी नन्ना है। अपने को क्या उनको जब बड़े हो जाएंगे, भले उनको कोई और बताए, कुछ मालूम पड़े, वो बात की बात है। लेकिन हम अपनी तरफ से इतनी कोशिश करनी चाहिए कि किसी के मन में नेगेटिव चीजें ना भरे। यही मेरी लाइफ की और आज तक की जो भी है। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरी बोल माता जी, हरी बोल। सुंदर माता जी। हरी बोल माता जी। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता दी, हरि बोल माता दी, हरि बोल। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माँ गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों हरे कृष्णा। जी जी, सबको साक्षात्कार अच्छा लगा इनका, बहुत अच्छा। जी गुरु जी, सबको अच्छा लगा। बहुत जी गुरु जी, बहुत बहुत गुरु जी। ठीक है, ओके। कुछ भक्त है, कुछ के बारे में कुछ सवाल है। अशोक चावला प्रभु, जी गुरुदेव। आपसे शुरू कीजिए, मैं लास्ट में बोलता हूँ। जी गुरु जी।
गीता गुप्ता माता जी, जी। हरे कृष्णा। बोलिए। हाँ, अच्छा लखनऊ। जी। जी, जी, गुरुजी। तो ये तो पूरा माता जी का जीवन ही ट्रेजेडी से भरा हुआ है। ट्रेजेडी एक किस्म से, पर एक बात इसमें और भी है कि कृष्ण जी ने कभी इनका हाथ नहीं छोड़ा। मंदिर जाते रहे, गाइडेंस मिलती रही है इन्हें। आखिर में कहते हैं ना, अंधेरे के बाद प्रकाश जरूर मिलता है, होता है, रात के बाद सवेरा होता है। तो ये इनके जीवन में हुआ है। तो कृष्ण में भक्ति में लगे रहे दृढ़ता से, ये सबसे अच्छी बात तो ये रही। तो हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। तो ये बड़ी अच्छी बात है, महात्मा की कृपा इनके ऊपर रही है। तो इतना ही कहूँगा गुरु जी। धन्यवाद माता जी। थैंक यू प्रभु जी। गीता माता जी। गीता गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। जस्मिता माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों, सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज माता जी का जो साक्षात्कार है वो सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। ये मतलब वो माता जी ने कहा ना, फ्लैशबैक में सब सामने आ जाता है सुन के। तो वो सुन के शायद माता जी जैसा नहीं था, कुछ कुछ मेरे बचपन से बहुत मैच होता है, तो मुझे भी वो सब याद आ गया। पर हाँ, ये सिखाए जो ठीक है, जैसे भी थी, जो भी थे, उन्होंने मुझे पाला पोसा। उनको हमेशा भक्ति में आने के बाद मैंने सबको क्षमा कर दिया कि नहीं, चलो भाई, भक्ति में आ गए तो किसी के लिए मन में कुछ नहीं रखना है, क्षमा कर दो उनको, तो फिर अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को रिलीफ मिलेगा। तो ये मैंने किया है, और बचपन से लेके अब तक वैसा ही चल रहा है। पर हाँ, ये सुकून है कि करोड़ों के बीच में कृष्ण ने हमें चुना है। उन्होंने हमें चुन के अपने गोदी में, या बोलते ना, माँ जैसे सीने से लगाती है, वैसे उन्होंने लगाया है। पर हम दुर्भाग्य समझ नहीं पाते उनको। अरे यार, लगाया, भगवान ही तो है, पर वो उनकी कृपा को हम समझ नहीं पाते। उन्होंने गुरु दिया है, इतने अच्छे अच्छे भक्त दिए हैं, सब कुछ दिया है। तो और ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि माता जी ने सुना के ना पूरा ब्लैक, मतलब वो बोलते ना, पूरा सामने आ गया है। तो उससे थोड़ा निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। पर धन्यवाद माता जी, आज से आपके शासन से मुझे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। एक इंसान के अंदर कितना धैर्य शक्ति होता है। और गुरु जी का धन्यवाद, ये शासन का रखा है, रखते हैं गुरु जी, तो हमें एक दूसरे मन रहता है। पर हाँ, ये पता चलता है ये उनके जीवन में क्या चला है, ये भक्त कितना सहनशील है। तो माता जी, आपको तो धन्यवाद, क्योंकि आपने जो अब तक किया है शायद हम जिंदगी भर नहीं कर पाए। और धन्यवाद गुरु जी को, और सारे भक्तों को धन्यवाद, माधव को धन्यवाद, गुरु जी, सब गुरु परंपरा को धन्यवाद। आज वो सब नहीं होते, बहुपात नहीं होते, तो शायद हम सबको इतना प्यार नहीं मिलता भक्त को और गुरु के द्वारा। बिना पैसे में तो कुछ, कोई भी कुछ नहीं देता, और यहाँ पर तो बहुत कुछ बांटा जा रहा है। तो धन्यवाद, और माता जी को भी धन्यवाद, आज आपने साक्षात्कार दिया। और हरे कृष्णा, कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी, सही कहा आपने कि हमें मुफ्त में मिल रहा है, तो हम उसकी कदर नहीं कर रहे एक्चुअली। तो नहीं माता जी, ये तो सब प्रभुपाद जी की कृपा है, क्योंकि प्रभुपाद जी से हम सब सीखे हैं कि हमारे अंदर कितनी सहनशीलता और धैर्य होने चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए। जी माता जी, धन्यवाद। मंजू सिंह माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, आपका साक्षात्कार जो है बहुत सीख देने वाला था। बहुत मतलब तकलीफें रहीं आपके चाइल्डहुड में भी, और उस चीज़ को देखते हुए और आज जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि भगवान ने किस तरह से आपको सँभाले रखा। आज आपके भीतर, आपकी आवाज़ में भी कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी आपके लिए, कि आपने किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं रखा है, और आपने हर चीज़ को जो है ये कर दिया है कि मैं कृष्ण भगवान की भक्ति में हूँ, तो मैं उन लोगों के बारे में सोचूँगी ही नहीं।
तो ये करने के लिए भी एक बहुत बड़े हृदय की आवश्यकता होती है और बहुत शक्ति लगती है इसे करने के लिए। क्योंकि जब हम सोचते हैं, हमारे इतना दुःख दिया या इस पर्सन ने हमें बहुत ज़्यादा दुःख दिया है, तो जनरली हम बद्धजीव होते हैं, तो हमारे भीतर एक द्वेष की भावना आती है। लेकिन मुझे आपका जैसे आपका चेहरा देखती हूँ, तो ऐसी कोई शिकन या ऐसी कोई वो नज़र नहीं आती है और ये सबसे बड़ी बात मुझे आपके भीतर लगी और आपके स्ट्रगल को बहुत-बहुत प्रणाम है माताजी, कि आप आज भी उसी स्ट्रेंथ के साथ खड़ी हैं। ये आपकी भक्ति का असर है और ये गुरुदेव की शिक्षाओं का असर है ये। हरे कृष्णा माताजी। ज़्यादा शायद मैं कुछ बोल नहीं सकूँगी अ, क्योंकि आपकी तकलीफ़ें और आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बहुत बड़े हैं, बहुत तकलीफ़देह हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, पर बहुत-बहुत प्रणाम है माताजी आपके स्ट्रगल को, आपकी स्ट्रेंथ को बहुत-बहुत प्रणाम है। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। कहते हैं ना, इतनी बड़ी मुश्किलें सब आसान हो गई। जब मुश्किलें आती हैं तो आदमी छोड़ देता है, चलो ठीक है, धैर्य आप बनाए रखो, अपने आप खत्म हो जाएंगे धीरे-धीरे। कोई तो ऐसा समय आएगा कि कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला होगा। धन्यवाद माता जी। बेबी मंडल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अरुणा माता जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी आपका भी मैंने साक्षात सुना, 9:30 बजे के बाद मैंने ज्वाइन किया। मुझे भी जब अपनी जीवन की कठिनाइयाँ बता रहे थे तो मैं सुन रही थी। तो कट गया। जाओ दीदी के पास जाओ, कैसे से हाथ कट गया? जो बोरिंग लगा। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि आप इतना जूझ रही थी और मुझे ये अच्छा लग रहा था कि आप मतलब आपके किसी न किसी रूप में आपको भक्तों का मतलब सानिध्य मिल रहा था। जैसे आप बता रही थी कि आप मंदिर जाती थी, आपको भी वहाँ एक माताजी मिले थे और वो मतलब माला करना, प्रभुपाद जी के बारे में सुनना, जैसे कभी बीच में गौरांग प्रभु जी के बारे में भी बताया आपने। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और ये आपका सबसे जीवन का सबसे अच्छा ये अनुभव और आपको ये सँभालने वाले जो बोलते हैं ना कि स्तंभ, पिलर ये हैं कि आप में इतना जीवन में विचलता आई, कठिनाई भी आई, डगमगाने का भी आया, लेकिन आप सँभले रहे क्योंकि आप इनके संपर्क में किसी न किसी रूप में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी थे। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई। तो और ये है कि आपकी माता जो है, जो भी है, आपने भी अपने साक्षात में कहा कि माता है, हम मानते थे और दूसरे जो भी कहे। तो मुझे ये लगा कि आपका किसी ना भले 100% नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मार्जिन आपका उनके द्वारा भी हुआ है, जिससे आप इतना आप मजबूत बन पाई हैं, मेरा सोच है कि आप अगर आप अपने जीवन में अब जितना भी आप में आपने आ चुका है इतना सहनशीलता कि अब आपको कोई हिला नहीं सकता है, इतना आपका मार्जिन हो चुका है, इतना तो माता जी ये अच्छे लगे। माता जी आप कुछ पूछना था कि आपके प्रभु जी आपने कहा माला करते हैं, जैसे उनके बारे में भी किया तो उनको भी मेरा प्रणाम है क्योंकि जीवन में थोड़ा बहुत अगर कहीं से अगर आपको मतलब डाँट मिलती है तो कहीं से आपको अगर थोड़ा-सा सहानुभूति भी मिलती, प्यार भी मिलता है वो ज़रूरी है। अगर खाली डाँट-डाँट मिलेगा तो इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा और ये हो जाता है। तो आपको लेट मिला लेकिन जब मिला तो ये जब मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं माता जी को अब चलो अच्छा है। और ये है माताजी हम लोग के में भी समाज में किसी भी चीज़ में रोना ज़रूरी है, भले आप दिखावे के लिए ही क्यों ना रो। तो ये लोग सब लोग टोकते हैं कि रोती क्यों नहीं है? तो जब तक दिल में करुणा नहीं जागेगी तो आँसू कहाँ से आएँगे? ये चीज़ मुझ में भी है, तो तो ये ठीक है। हाँ, बोले कि युवा के वक़्त जैसे ही ऐसा कि मेरे को नहीं रोना आ रहा था, तो ये चीज़ है। थोड़ा आपने हँसाए भी हमको, थोड़ा रुलाए भी, तो अच्छा है और मैसेज भी बहुत अच्छा गया है कि नहीं हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो आप आपके बच्चे हैं माताजी? माता जी 2 हैं, एक लड़का, एक लड़की है। जी, बहुत सुंदर माताजी। तो मुझे अच्छा लगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। रीति माता जी, हरे कृष्णा।
थोड़ा प्रेसाइज रहें कृपया करके। रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से आपका साक्षात्कार सुना तो माता जी बहुत अच्छा था और बहुत ही दुख देखे आपने, बहुत ही ज्यादा। और जब जब मैं हर संडे को सुनती हूँ तो लगता है कि अपना तो कुछ भी नहीं है। फिर तो आचार्य को कहना ही क्या, क्योंकि आचार्य को तो बहुत ही मतलब उन्होंने बहुत कुछ सहा है। और जब आप हम हर संडे आप सब भक्तों को सुनते हैं तो लगता है अपना तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी दुख नहीं है। और माता जी जैसे अभी हाँ, देवी मंडल माता जी ने बोला कि जैसे कि एक अगर एक तरफ से दुख मिलता है तो एक तरफ से थोड़ा सा सहानुभूति भी मिलती है, तो वो आपके सबसे बड़े प्रभु जी जो आपके हस्बैंड है। जो सुनी आपका स्टोरी सब सुना सुबह शुरू से लेकर अभी तक, तो बहुत ही मैं तो प्रभावित हुई। बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि बाप रे, कितना कितना सच में नारी का जीवन कितना मतलब ये होता है, कितना सहनशील होती है नारी, कितना मतलब उसमें सहन शक्ति भगवान देते हैं कि कितने कष्टों को, दुखों को सब सहन करते हुए, संघर्ष करते हुए वो कैसे अपने जीवन को मतलब ये बनाती है। तो बहुत ही आपके जीवन में भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आए, बहुत आपने संघर्ष किया, बहुत आपका संघर्षमय जीवन था, दुखों कष्टों से भरा हुआ था। और लेकिन वही है कि मतलब आपने हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया, आपने हर चीज़ को मतलब भगवान की कृपा मान कर अपने कर्मों का ही मतलब सोचा कि हमारे कुछ कर्म ऐसे होंगे तभी हमें ऐसे मिल रहा है। तो वही होता है माता जी, जैसे बोलते हैं ना त्रिनादपि सुनिचना, जैसे उसमें है चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम है, त्रिनादपि सुनिचना तरोरपि सृष्टा मानी न माने दें कितने सारे। तो जितना भी हम सहन करते हैं मतलब दूसरों को हम ये मान देते हुए और अपनी परवाह नहीं करते हैं अपने इसकी मान सम्मान की, तो भगवान बोलते हैं ना हमको उतना ही ऊंचा उठाता है। फिर भगवान की कृपा हमें जरूर मिलती है कि भगवान भी देखते हैं। जैसे हमारे जीवन में भी यही हुआ माता जी, हमने भी बचपन से ही बहुत दुख कष्ट सहा, बहुत कुछ हमने सहन किया, बहुत कुछ हमारे जीवन में इस तरह के सिचुएशन आए। तो सोने को जितना तपाया जाता है उतना निखार आता है, तो वैसे ही आपके जीवन में भी अभी भगवान की इतनी असीम कृपा से भक्तों का संग मिला है, गुरुदेव का मार्गदर्शन मिल रहा है, तो आपके जीवन में और निखार आता जा रहा है। तो आपने जितना भी स्ट्रगल किया तो उसके बाद आपकी शादी के बाद ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा कि आपके प्रभु जी आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो वही होता है कि भगवान कहीं न कहीं तो हमें वो करते ही हैं, मतलब परीक्षा भी बहुत लेते हैं, दुःख भी बहुत देते हैं। जैसे अभी गुरुदेव जो सेमिनार ले रहे हैं कि हमको समस्याओं से भागना नहीं है ना, हमको समस्याओं का से अच्छे से सामना करना है, इसको पॉजिटिव वे में लेते हुए। तो और इसको हर चीज़ में भगवान का हाथ देखना है और भगवान का जो प्रयोजन होता है, जो प्लानिंग होती है, तो वो बहुत बहुत सुंदर होती है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना। तो माता जी आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ती रहें, प्रगति करते रहें और गुरुदेव के मार्गदर्शन में बस बहुत अच्छे से सब चीज़ आप अपने जीवन में बहुत आपको ये मिलता रहे। भगवान की कृपा, भक्तों का संग, गुरुदेव का आशीर्वाद, बस यही चाहती हूँ माता जी। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत आपसे बहुत कुछ सीखा मैंने। बहुत आपका सुंदर जीवन हो, बहुत भक्तिमय जीवन हो। बस इसी आपका यही आस में प्रार्थना करती हैं भगवान से। हरे जी, कृष्णा माता जी, प्रणाम। कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिए। का संग बना रहे।
हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे शिवानी कृष्ण माता प्रभु। जी, हरे कृष्णा। गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी आप माता जी मुझे आपका साक्षात्कार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्टार्टिंग में मतलब पता चला कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुःख थे, पर आप इतने ज़्यादा सहनशील हो और आपके अंदर इतनी करुणा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबको कितने ईज़िली माफ़ कर देते हो और आपने अपनी लाइफ़ में भगवान को सबसे ऊपर रखा है और मतलब झगड़ों को या अपनी लाइफ़ के पुराने बैड एक्सपीरियंस को आपने पीछे छोड़ के भगवान को आगे रख के आप उनके लिए उनकी भक्ति करना चाहते हो। सबको माफ करना चाहते हो, उनके लिए आप सहनशील हो रहे हो। ये गुण है और माता जी आपके साक्षात्कार से मुझे पता चला कि हमारे मंदिर में जितने भी भक्त आते हैं या इस ग्रुप पे जितने भी भक्त जुड़े हैं वो बहुत ज़्यादा योग्य हैं। हरे कृष्णा। ओह! हरे कृष्णा माता जी, कुछ गलत बोला हो तो क्षमा करें। नहीं माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रूबी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अरुणा माता जी दंडवत प्रणाम आपको सभी चरणों में। भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। जी मैं हरे कृष्णा। जी मैंने यहाँ पर एक चीज बहुत नोटिस की कि गुरुजी परसों ही बता रहे थे कि इस यहाँ पर राधानाथ स्वामी जी बता हमें हार्डकोर रियलाइजेशन होना चाहिए कि इस दुनिया में सुख नहीं है और हम थोड़ी थोड़ी सुख ढूंढने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। तो हमें पहले ये एहसास है, हम यहाँ सत्संग में ही देख रहे हैं सभी भक्तों को डेली संडे संडे साक्षात्कार देते हैं और सबके जीवन में दुख है। तो हमें इस दुख से समझना चाहिए कि इस संसार में मैं अपने लिए बोलना चाहूंगी कि यहाँ नहीं है सुख, फिर भी हम थोड़ी सी कोई खुशी देता है तो हम सोचते यही दुनिया है हमारी, हम वो उस दुनिया बना लेते हैं। तो मुझे यहाँ सीख ये मिली कि यहाँ सुख कहीं नहीं है, सेवा हमें जो हम अंश से जहाँ पर सुखी है वहीं पर हमें मिलेगी। तो हमें वहाँ सच्चे सुख के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ना कि हमें छोटी छोटी सुखों के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में सबके जीवन में बहुत दुख आए, यहाँ पर सभी माताओं सभी प्रभु जी के हैं, दुख है अपने अपने हैं, पर हमें रियलाइजेशन हो जाता है तो हम बहुत सुखी इंसान बन सकते हैं। रियलाइजेशन बहुत जरूरी है हर चीज की, हम वही चीज को रियलाइज नहीं करते। और माता जी आपके में एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आपके प्रभु जी भक्त थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी मिली कि आप एक भक्त के घर में रही और भक्ति करती है। ये कृष्ण ने आपकी बहुत बड़ी कृपा की, ये मुझे बहुत सुंदर लगा। हरे कृष्ण माता जी, कुछ गलत हो तो क्षमा करें। धन्यवाद प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। उषावती पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अरुणा माता जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी आप बहुत शक्तिशाली है और सभी भक्तों ने बोल दिया है सब कुछ और आप सहनशील बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अब इतना कष्ट आपके जीवन में है, मतलब छोटे से वो झेल रहे हो सब कष्ट। वो जो तांत्रिक वांत्रिक वो तो मुझे डर लगते हैं ज्यादा, सच बोले तो। लेकिन आपके साथ वो सब एक साथ अब रह के वो बड़े हुए, ऐसा है। तो मुझे सुन के थोड़ा कैसा तो लग रही थी, डर लग रही थी मुझे। वो तांत्रिक वगैरह सुनी तो थोड़ा कैसा तो लगती है। आप बहुत सहनशील है, ये इतना समझ में आ रहा है कि अभी तक आप सहन करके ही भक्ति में है, ऐसा है। और मतलब आप हर वक्त, लेकिन ऐसा कभी भी देखी नहीं क्लास में कि आप दुखी है, कुछ भी मन खराब है, नहीं ऐसा नहीं। हर वक्त हंसमुख रहते हैं आप, हर वक्त हंसी दिखते हैं आपके चेहरे में, ऐसा है। बहुत अच्छे हैं आप, ऐसा आपके हृदय बहुत सुंदर है, ऐसा है। और प्रभु जी भी है तो प्रभु जी को भी प्रणाम, मेरे माला करते हैं, मतलब वो भी हमारे से उच्च कोटि का भक्त है। जो आपके आप है, आप भी वही है, दोनों सेम है। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी आप चिंता मत कीजिए, आप गुरु जी के चरणों में है, उनके छत्र छाया में है और प्रभु के कृपा है आपके ऊपर, तो उतना चिंता मत कीजिए, ऐसा। और हम एक साथ रहेंगे और हम भी आप एक ही साथ रहेंगे और आप भी हमारे साथ रहे, यही मेरे मतलब प्रभु से कृपा चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम सब एक साथ रहे। और ऐसा ना हो कि जैसे कि वक्त बहुत ऐसे चले गए हैं, ऐसा कृपा प्रभु ना करे कि हम चले जाए, ऐसा हम एक साथ रहे, हमें यही हम चाहते हैं माता जी। ऐसा हम एक दूसरे के साथ रहे माता जी, इतना ही मन से प्रार्थना है प्रभु से। और चिंता मत कीजिए, अब गुरु की कृपा है आपके ऊपर और सभी ठीक हो जाएंगे और ऐसे ही हमारे जीवन बीतते जाएंगे भक्ति में।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। क्षमा चाहती हूँ कुछ भूल हुआ तो। जी माताजी, नहीं माताजी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। जैसे गुरुजी भी कहते हैं ना, ये संसार दुखालय है, तो सुख कहाँ है? सुख तो है ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, पर भगवान के चरणों में उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की है, भगवान ने छोड़ा नहीं, लगाया हुआ अपने चरणों में। सबसे बड़ी कृपा यही है, और जो हमें चाहिए भी यही है। मीनाक्षी रावत माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अरुणा माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी, आप बहुत स्ट्रांग हैं, और जैसा कि हम सभी भक्तों को देखते हैं लेकिन उनके बारे में इतना पता नहीं होता है। तो संडे के दिन गुरुजी ने इतना अच्छा वो रखा हुआ है कि सभी भक्तों के बारे में पता चलता है, और अंदर से फिर एक फीलिंग आती है कि खुद को फिर तब लगता है, कभी-कभी खुद के जीवन को देख के खुद के जीवन को देख के लगता है कि मतलब हम कितने दुख हैं, ये सब हम सोचते हैं। लेकिन जब हम दूसरे भक्तों के बारे में जानते हैं, तो उनके जीवन को देखते हैं, तो खुद का जो, जैसे कहते हैं ना कि अपने, अगर आपको जानना है कि आप कितने दुखी हो, तो दूसरे का दुख देखिए, तो आपको समझ आ जाता है कि कुछ नहीं है, ये भगवान ने बस नाम का दिया है आपको, बस दूसरे के जीवन में ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। तो वही देखा आपके जीवन में, और जैसे आपने 1 घंटे में सब कुछ बता दिया, तो वो जो पल रहा होगा जिसमें आपने उस चीज़ को जिया होगा, वो आप समझ सकते हैं कि कितना आपको वो तकलीफ़ उस टाइम दिया होगा। लेकिन आपके हर एक उसमें देखा है कि हर कदम पे भगवान ने कहीं न कहीं आपको खुद से जोड़ने का ही वो किया है, और आज आपने प्रे किया था भोलेनाथ से, और उन्होंने आज आपके जीवन में, हाँ, आपके जीवन में जो है भक्त परिवार दिया, हस्बैंड भी सपोर्टिव दिए कि आप करो, भक्ति करो अच्छे से, और फिर भगवान ने आपको गुरु दिए, भक्तों का संग दिया। तो आज मैं भगवान से बस यही प्रे करूँगी कि और आगे आप भक्ति में आगे बढ़े, और इसी तरह गुरु के चरणों में रहें, और हम सब भी आपको देखकर ऐसे ही मोटिवेट हो, और जब हम जान जाते हैं थोड़ा भक्तों के प्रति, तो और आदर और बढ़ जाता है। देख के थोड़ा-सा जानते नहीं है तब तक होता है, लेकिन जब जान पाते हैं तो फिर और आदर अंदर से फ़ील होता है। तो वही चीज़ हुई, और बस ये इतना ही कहना चाहूँगी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। माताजी, धन्यवाद माताजी, हरे कृष्णा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद ओके। माता जी। वृषाली माता जी, हरे कृष्णा। श्री हरे विजय जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अरुणा माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, मैं आपका साक्षात्कार सुन रही थी, तो मैं तो एकदम सुन्न हो गई थी, क्योंकि इतना दुख तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, सुना है। जिस तरह से फिल्म की कहानी होती है ना, उसी तरह मुझे लगा कि एक सौतेली माँ किस तरह से अपने बच्चों को तंग करती है, मारती है। तो ये सब मैंने तो फिल्मों में ही, मैंने कभी देखा नहीं था इतना दुख। और मुझे लगता है कि आज तक का जो साक्षात्कार है ना, मैंने अपने इस ग्रुप में इतना दुख तो मैंने सिर्फ आपसे ही सुना है माता जी। और आपने इतना दुख झेला है, और फिर आप भक्ति में इतना दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हो माता जी। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जिन्होंने भी आपको इतना दुख दिया था, उनको आपने अपने सबको माफ कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है माता जी। मन में ये थोड़ा भी क्लेश, आपने दोष रखा नहीं उनके प्रति। तो उसके लिए मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ, और ये गुण मुझ में भी आ जाए माता जी। और मैं आपको देखती हूँ, बहुत अच्छे से आप प्रश्नों के उत्तर देते हो क्लास में, और कम समय में आप भक्ति में बहुत आगे भी बढ़ रहे हो माता जी। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप इसी तरह से भक्ति में आगे बढ़ती रहे। और भगवान को कहती हूँ कि इसी जन्म में आपको वो भगवत धाम ले जाए, ताकि आपको फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में ना पड़ना पड़े। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। गुरु जी गुरु जी। हरे जी, आप कृष्णा। ट्रेन में हैं गुरु जी? पीछे लग रहा है मेरे को। जी, मैं ट्रेन में हूँ, तो लेकिन मैंने सुना सारा साक्षात्कार। ठीक है, तो ओके, तो मैं अभी कुछ बताना चाहूंगा कि ये अरुणा तिवारी माता जी इको विलेज में आई थी। प्रभु गुरुजी क्षमा कीजिए, यादव हूँ गुरुजी। हाँ, क्या बता रहे हैं? अरुणा यादव गुरु जी। अरुणा यादव, अच्छा अरुणा यादव, ओके। तो अरुणा यादव वो आई थी इसमें इको विलेज में आई थी, और उनके पति के साथ आई थी, दोनों बच्चे भी थे।
और कभी आई थी अरुणा, पता है तुमको? जी गुरुजी। एक और अपना गोवर्धन फेस्टिवल के समय आई थी ना, या जी गुरुजी, कभी आई थी? गोवर्धन हाँ जी, फेस्टिवल। हाँ गोवर्धन फेस्टिवल में आई थी। और जी, तो दोपहर में मिली थी मुझे। उनके पति भी थे, उनके दोनों बच्चे भी थे, और इनके साथ रेखा भंडारी भी थी ना तुम्हारे साथ? जी, जी ये जी दोनों लोग थे। जी, हाँ जी, तो दोनों भी अपने परिवार के साथ आए थे मिलने के लिए। तो प्रणाम किया, फिर हमने इनको राधा मदन मोहन मंदिर के अंदर ही कंठी माला पहनाया था, याद होगा अरुणा यादव को। तो बिल्कुल सामने ही थे, भगवान भी थे मदन मोहन जी। हाँ, और जी, तो ये इसका आश्चर्य लगा कि राधा मदन मोहन जी ये संबंध विग्रह है जो हमारा भगवान के साथ संबंध एस्टेब्लिश करते हैं। और जितने भी भक्त है उनमें से ऐसा पहली बार हुआ कि मंदिर में मैंने किसी को कंठी माला पहनाई होगी, मुझे अभी तक याद है। तो ये अरुणा यादव को मैंने मदन मोहन जी के ही मंदिर में ही कंठी माला पहनाया था। और उस समय मुझे लगता है कि सारे वैष्णव भी वहां पर बहुत भीड़ थी, और भगवान ने भी ललिता सखी, राधा रानी, ये सारे लोग थे, है ना। और मुझे लगता है कि इनके पति ने फोटो भी लिया था उस समय जब रेखा मैंने माता जी। पहनाया था। जी जी जी, तो इतना इंटरेक्शन मेरा हुआ है। और अभी वो जगन्नाथपुरी की यात्रा में भी वो आना चाहती थी, तो सडनली 1-2 दिन पहले ही मुझे फोन किए थे कि मैं आना चाहती हूँ गुरुजी करके। तो हमने कहा कि आ जाइए। तो उनके लिए हमने रूम भी बुक किया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला तत्काल का, इसके लिए वो आ नहीं पाई। तो भी इन्होंने पॉजिटिवली लिया ऐसा कुछ। जिस तरह से मैंने बाकी की लेडीज को देखा है, कोई चीज अगर मन के अनुसार नहीं होती है तो निराश हो जाते हैं, लेकिन मैंने अगले दिन जब फोन घुमाया था तो नॉर्मल लगे कि ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। तो तो कई सालों से भक्ति कर रहे हैं, तो इसके लिए ये सारी चीजें स्वीकार करना बहुत सहज हो जाता है भक्त के जीवन में, है ना। तो अच्छा लगा साक्षात्कार इनका। तो आप सारे जितने भी भक्त हैं ये सभी इस ग्रुप में अच्छे हैं, ये सब भक्तों के संगति का प्रभाव है, बस आप ऐसे ही बने रहे। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी जी गुरुजी, आपके जी जी जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों हरे हरे। श्रील प्रभु। गुरुदेव, मैं भक्त